पूजा भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन तू मत तोड़ना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाए। माँ बाप बिना ना खुश ये तेरे बेकार किए तो कमाई है। माँ बाप बिना ना खुश है तेरे बेकार किए तो कमाई है। यह लाख नहीं यह खाक है सब, इस राज को मत भूलना। यह लाख नहीं यह खाक है सब, इस राज को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार उनके लाखों हैं, इस राज को मत भूलना। उपकार लाज है, माँ बाप को मत भूलना। इस राज को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। इस राज को मत भूलना, माँ बाप को मत तुम भूलना। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए सज्जन वृंद, धन्य ऐसी पावनमय कथा भागवत जी की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री मधुसूदन, भगवान श्री नारायण, जिसकी असीम कृपा के बल पर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा ये मंदाकिनी आपके मध्य
आपके परिवारी जन, आपके आत्मीय जन के मध्य आवाहित हुई है। भागवत जी की कथा आज चतुर्थ दिवस में प्रेम प्रवेश कर रही है। तृतीय दिवस तक कथा आपने श्रवण किया। कथा आज कृष्ण जन्म की ओर है। शुभ कार्तिक का मास चल रहा है, दीपावली का पर्व जो है, और इसी सानिध्य में भगवत कृपा प्राप्ति हमको हो रही है। कार्तिक का जो महीना है ना, और मार्गशीर्ष का जो महीना है, 2 महीने, ये पूरा 12 महीना में सबसे श्रेष्ठ माह में गिनती है। सबसे श्रेष्ठ माह है दोनों। और धन्य है ऐसे महीने में श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का हमारे कर्ण माध्यम में प्रवेश हो पाना। भगवती की कृपा है, भगवत जी की कृपा है कि ऐसा कृपा हमको प्राप्त हो रहा है। आज श्रीमद् भागवत में भगीरथ की भूमिका में इस कथा के आयोजक श्रीमान राम कुमार साहू जी एवं इनके सुपुत्र तुलसी साहू, लक्ष्मी साहू जी, इनके सानिध्य में ऐसी मानस कथा, ऐसा संयम ज्ञान यज्ञ का आवाहन किया गया है। माता स्वर्गीय मान कुंवर की स्मृति में उनके वैकुंठ प्राप्ति है, तो आज ऐसा कथा जो है हमारे मध्य आवाहित हुई है। मैं भगवान से कामना करूंगा कि माता जी को मोक्षत्व की प्राप्ति करावे, वैकुंठ धाम की प्राप्ति करावे। सज्जन वृंद, भागवत रूपी मंदाकिनी जहां पे भी होती है ना, तो मृतात्मा जो है वहीं आकर के बैठ जाती है। हम अपने इन चक्षुओं से उस मृतात्मा को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि वो मृतात्मा जो है, वो माता जो है हमको बराबर देख रही होगी। क्योंकि आत्म तत्व होने के बाद में ना अज्ञानता मिट जाती है। अभी हम लोग सब अज्ञान में जी रहे हैं। एक शब्द है जीवात्मा। जीव अलग है और आत्मा अलग है। जीव भी उसी को कहा जाता है और आत्मा भी उसी को कहा जाता है। जीव का पर्यायवाची आत्मा, आत्मा का पर्यायवाची जीव। जीव भी उसी को कहते हैं, आत्मा भी उसी को कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है पता है? जो अज्ञानी है वो जीव है और जो ज्ञानवान है वही आत्मा है। जो नश्वर है वही जीव है और जो अजर अमर है वही आत्मा है। महाराज कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम धति पावक न चैनं कलिद्यापो न शोष्यति मारुता। न आत्मा को अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकती है, न शस्त्र काट सकती है। आत्मा सदैव अजर है, अमर है। और जिस दिन इस आत्म तत्व का पहचान हो गया ना, जिस दिन हमने इस आत्म तत्व को जान लिया, समझ लीजिए परमात्मा को मिलते देरी नहीं है, परमात्मा को जानते देरी नहीं। हम लोग तो सब अभी जो है अज्ञानता में जी रहे हैं। पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई है, आगरे की खेप तूने कहीं ना चलाई है। दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दी ना, पटियाले की पेट में जगहधारी जगह न तो पाई है। पूरब की कमाई हमने पश्चिम में बैठ खाई है। हम अभी जितना कमाई खा रहे हैं पूर्व जन्म की कमाई। पूर्व जन्म कहने का अर्थ है अभी हमारे दादा परदादा लोग ना छोड़ के गए हैं जो सामान, उसी को हम लोग खा रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, जो दादा परदादा लोग छोड़ के चले गए ना, उसी में हम लोग जीवन जी रहे हैं, है ना। अर्थात कल का खाना हम आज खा रहे हैं, कल का खाना आज खाने वालों को बासी खाना कहते हैं। पूरब की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई है, आगरे की खेप तूने कहीं न चलाई है। आगे के बारे में तो हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं, आगे क्या होगा। दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दी ना। इस दिल में 5 दलाल बैठे, काम क्रोध लोभ मद मोह, ये 5 ने हमारा पूरा सिस्टम हिला दिया है।
ये 5 दलाल बैठे हैं इस दिल में। दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिन्हा, पटियाले की पेट में जगहधारी जगह न तो पाई है। इस पेट के इस भूख के चलते न जगह नहीं मिल रहा महाराज। और उतने में भी अगर हरि नाम का चिंतन हो जा रहा है तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। उतने में अगर हमको भगवत कथा प्राप्ति हो जा रही है तो हमसे सौभाग्यमान कोई नहीं है। सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत की कथा अनुपम है। इस कथा में बैठने से पत्थर दिल भी पिघल जाता है, मोम हो जाता है। इस कथा के प्रारंभ करने के पूर्व हमको लगते रहता है कैसे कथा होगी, कैसे क्या होगा, कैसे इतना बड़ा आयोजन हम संपूर्ण करेंगे। लेकिन कथा जब चालू होता है ना तो उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि सोचिए भगवान जिसके घर में आकर के स्वयं विराजमान हो जाए। जिस दिन हम पहले दिन आए थे ना यहाँ पे, उस दिन खाली जगह था लेकिन जैसे ही हमारा भागवत यहाँ प्रवेश हुआ ना तो ये जो है जगह भी गम 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 करने लगा था। इतनी शक्ति रहती है। ये जगह भी जो है ऐसा लगा महाराज कि स्वयं भगवान कृष्ण का डेरा यहाँ पे बस गया। यहाँ का हवा जो है अलग बदल गया। तो भगवान भी ना भक्त की निष्ठा के कारण में बैठ जाते। कोई भी मंदिर में ना भगवान अपने मन से आके नहीं बैठते, भक्त की निष्ठा ही पत्थर को भगवान बनाती है। भक्त की निष्ठा। आज पूरी कथा ना भक्त और भगवान की कथा है। हरि थोड़ा टक रहा भैया, देखिए आज की पूरी कथा भक्त और भगवान की कथा है। एक कथा जो मैं लेकर चलूंगा भगवान के नाम पर, एक कथा षष्ठम स्कंद से चलेगा भगवान के नाम पर, एक कथा चलेगा सप्तम स्कंद से कण कण पे भगवान पर, एक कथा लूंगा मैं अष्टम स्कंद से भगवान के ध्यान पर। और इसी को लेकर ना हम भगवान की कृष्ण जन्म कराएंगे। समय तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी कथा जो है लेते हुए हम लोग कृष्ण जन्म करेंगे। क्योंकि कथा हमारी पीछे छूट गई है बहुत। हम लोग तो बहुत आगे निकल जाना था लेकिन हम लोग पीछे रह गए। अब मेरी कथा जो है भारी स्लो चलती है। हम भैया लोग तो जान ही रहे हैं महाराज पता नहीं कृष्ण जन्म तक पहुंचा पाई। मोला खुद ऊपर भरोसा नहीं है मैं कृष्ण जन्म तक पहुंचा सके। मोला खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। 4-13 होते कृष्ण जन्म तक मोर कथा जाही नहीं जाही ते कर। लेकिन करने से भले 5 मिनट में करी। भगवान कृष्ण का प्रागट्य, क्योंकि ना 7 दिवस के कथा का ना भैया 7 भाव है। आद्य हिरण्याक्ष वधो, पहली दिवस की कथा ना हिरण्याक्ष वध तक चलती है। ये भागवत का मूल है। हिरण्याक्ष वध कहने का अर्थ है हिरण्य मतलब सोना, अक्ष मतलब आंख। जिसके आंख में सोना सोना दिखे, लोभी लोभ दिखे, तो पहले दिवस की कथा कहती है लोभ कुमारी। जब तक लोभ नहीं मरेगा तब तक कथा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे आप। दूसरी दिवस की कथा चलेगी जड़ भरत चरित्र। भरत जैसे मोह में पड़ के अपने हिरण्य योनि पे प्राप्त किया, वैसे ही मोह में मत पड़िए। मोह करिए, आदमी संसार से मोह करता है, व्यापार से मोह करता है, कोई पुत्र से, कोई पत्नी से, कोई पिता से, कोई माता से करिए। लेकिन याद रखिए ऐसा मोह बिल्कुल ना करिए जो मोह आपको ईश्वर से भी ले जाए, जो मोह इस जीव की दुर्गति कर देवे। राजा भरत ना हिरन 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 करते प्राण त्याग दिया। अब अंत में दूसरे जन्म में भी हिरण हुआ। हाँ, इसलिए कभी भी कहीं मोह में ना पड़े। हाँ, हम लोग तो भारी मोह में पड़ जाते हैं। एक जगह गजब बात हो गया महाराज, तेरी ही खाए पुलिस मोला। हाँ, तो तेरी में मैं पूछ पाने जी कौन खत्म हुए तोर, तो मोर घर के कुकुर खत्म हुए और तेरी खाए बने होता था।
बाज के मैं पूछ पा रहे था कौन खत्म हो तो घर में कही के तो का करिए महाराज मोर कुकुर है खत्म हो गए गिर के तेकरे तेरी खातू ना न्योता दे मान के बता देता नहीं पहुंच जा रहे तो कई लोग क्या करते हैं इतना मोह कर लेते हैं और यही मोह के कारण जो है इस जीव की दुर्गति हो जाती है। ऐसा मोह नहीं करना जो जीव की दुर्गति कर दे। तीसरा दिवस का चलता है समुद्र मंथन अर्थात मन का मंथन। जब तक मन को नहीं मथोगे ना तब तक भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे, इसीलिए इस मन को मथना जरूरी है। चौथा दिवस का कथा चलता है मन को मथते हैं तो कृष्ण का प्रागट्य होता है। कृष्ण प्रागट्य तो हो गया लेकिन आदि शक्ति के बिना भी भगवान अधूरे हैं, इसीलिए आदि शक्ति को साथ में लेकर चलना चाहिए। जैसे तुलसी भाई अपनी आदि शक्ति को लेकर बैठा है कथा सुनने अकेला नहीं कथा सुनना चाहिए। आदि शक्ति को साथ में लेकर चलते हैं भगवान। और हम लोग जितने लोग हैं ना ये सब हम लोग स्त्री रूपी जीव, जो पुरुष लोग हैं वो लोग भी स्त्री रूपी जीव, ऐसा अध्यात्म ज्ञान कहता है। हम लोग सब स्त्री रूपी जीव हैं और एक दिन ये सब स्त्री रूपी जीव एक दिन उस पुरुष रूपी जीव में जाकर के उस पुरुष रूपी परमात्मा में जाकर के मिल जाएंगे। हम लोग सब स्त्री रूपी जीव हैं तो भगवान भी अधूरे हैं किसके बिना? आदि शक्ति के बिना। इसीलिए कल की कथा रुक्मणी विवाह, पांचम दिवस की कथा रुक्मणी विवाह, षष्ठम दिवस की कथा सुदामा चरित्र। भगवान का एक समान व्यवहार सबके प्रति, अमीर हो गरीब हो निर्धन हो धनी हो कोई हो। और जिस दिन हमने भी सबके प्रति समान व्यवहार रखना शुरू किया उस दिन इस जीव का मोक्ष हो जाएगा। तो आइए सज्जन वृंद कथा को लेकर के चलते हैं नरक वर्णन की ओर। सुखदेव जी महाराज से आज परीक्षित ने पूछा, कहा महाराज ये बताइए हमने तो नरक के बारे में सुना है, क्या ये नरक सत्य में होता है? तो सुखदेव जी महाराज नरक की बातें बताने लगे। त्रिगुणात् कर्तु श्रद्धया कर्मगतयः पृथक विधा सर्वाएव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। क्या सुन प्यारे, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको उस प्रकार का फल मिलता है। जो जैसा कर्म कुकर्म और विकर्म तीन प्रकार का होता है। जो कर्म करता है ना, जो अच्छा कर्म करता है अच्छी जगह जाता है, स्वर्ग जाता है। जो बुरा कर्म करता है वो नरक यातना झेलता है। तो ऐसे तो 21 प्रकार के 28 प्रकार के नरक हैं। तो मैं एक दो नरक को बता करके नरक से बचने का उपाय में चलता हूँ कथा को लेकर। एक नरक, कौन सा नरक? एक महाराज कुंभी पाक नाम का नरक है। जो इस कुंभी पाक के नरक में वो जाता है जो नित्य प्रतिदिन पशु पक्षियों का भक्षण करता है, जो उनको मारता है खाता है। तो प्रयास करिए शाकाहारी बनने का, नहीं तो यहाँ पे नरक में जगह दिया जाता है महाराज। और जैसे तेल का कढ़ाई लाया जाता है उसी तेल के कढ़ाई में जीव को महाराज वहां पे खौला जाता है। तो जीवन में यहां से बचिए, नहीं तो फिर इस नरक की यातना सबसे कष्टदायी यातना होती है। एक नरक है महाराज कालसूत्र नाम का नरक। इस नरक में वो जाता है जो नित्य प्रतिदिन माता पिता को आंख दिखाता हो, जो गुरु का अपमान करता हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता हो, जो देववाणी का अपमान करता हो, जो भागवत का अपमान करता हो, वो इस कालसूत्र के नरक में जाता है। और अग्नि के समान प्रज्वलित करके बड़ा सा एक गोला उस जीव के ऊपर में गिराया जाता है महाराज। इसलिए इस नरक में कालसूत्र नाम करके नरक है। जो किसी का अपमान करता है ना वो इस नरक में जाता है।
महाराज एक नरक दंशन नाम का नरक, जो ब्राह्मण के धन का हरण करता हो, जो परिजनों के धन का हरण करता हो, जो परिजन के भूमियों को हरण करता हो, जो परिजन के संपत्ति को हरण करता हो, जो नजर लगाता हो, वो इस महाराज अंटक नाम के नरक में जाता है। और इस नरक में जाने के बाद बड़े बड़े कांटे लाते हैं यमराज और उस कांटे से चुभवाते हैं। एक नरक होता है वज्रकंटक नाम करके नरक, इस नरक में वो जाता है महाराज जो पराई स्त्री को दृष्टि देखता है वो इस नरक में जाता है। तो अलग अलग नरक और अलग अलग यातनाएं हैं। महाराज 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया और इतने नरक के बाद में अब मैं आपको कथा को लेकर के चल रहा हूँ इस नरक से बचने का उपाय की ओर। हमको इस नरक के बारे में नहीं जानना है, हमको जानना है कि इस नरक से बचने का क्या उपाय है। और इसी के संदर्भ में परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने अजामिलोपाख्यान की कथा श्रवण कराई है। अजामिलोपाख्यान की एक अजामिल जी महाराज की कथा। इसीलिए कभी भी सज्जन वृंद जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करिए, सत्कर्म का आश्रय लीजिए, सत्संग का आश्रय लीजिए, क्योंकि नरक जो है ना बहुत कष्टकारी है। वैतरणी नदी है नरक में, मांस मज्जा की नदी है, यमराज धकेल देते हैं मांस मज्जा की उस नदी को तोड़ते हुए, आओ मेरे पास। 16 द्वार हैं, 16 नगर हैं, 4 दरवाजे हैं यमराज के। जीव जो है ना निरंतर निरंतर घूमते हुए पार करते उस यमराज में पहुंचता है यमलोक में। आसान नहीं है। 15 दिन 1 महीना में ना जीव जो है 1 दिन रुकता है। किस दिन? अमावस्या के दिन। 1 महीना में 1 दिन जीव जो है भ्रमण कर रहा है एक दरवाजा, एक नगर, और 1 दिन अमावस्या के दिन जीव जो है ठहरता है। मात्र 1 दिन विराम मिलता है। इसीलिए आत्मा को खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलती, खाने के लिए तरसता है, पानी के लिए तरसता है। महाराज हवा पी पी करके चलने लगता है, हवा पी पी करके। और आत्मा का आकार कितना है पता है? श्री गरुड़ पुराण कहती है अंगुष्ठ मात्रेण, अंगूठा के समान हमारी आत्मा है। एक संत अच्छा कहते हैं कि महाराज आत्मा तो अंगुष्ठ के समान ही होती है, लेकिन ना आत्मा का जो प्रकाश है ना वो जिस शरीर में जाता है ना तो उतना तक हो जाता है। जैसे आत्मा जो है चींटी के आकार में जाता है ना, चींटी के शरीर में तो चींटी के आकार का हो जाता है, हाथी के शरीर में जाता है तो हाथी के आकार में हो जाता है। एक भैया ने मेरे को बहुत अच्छा प्रश्न किया, एक भागवत में मैं बैठा था तो उन्होंने कहा महाराज जब शरीर यहीं छूट जाता है और आत्मा निकल जाती है शरीर से तो वहां यमराज जो दुख देते हैं, जो कष्ट देते हैं, वो किसको दर्द होता है? हमारा शरीर तो यहीं छूट गया है, तो वहां वो दर्द किसको होगा? क्या कष्ट जो है आत्मा को ही दिया जाता है या कोई शरीर दिया जाता है? तो सुनो प्यारे, जितना जो तकलीफ है ना वो सब तकलीफ आत्मा का है। मतलब अगर आपको अभी कोई सुई चुभाए ना तो दर्द होगा, क्योंकि आत्मा जो है आपके शरीर में है तो, और वही आत्मा निकल गई है तो सुई चुभाने में कोई दर्द का एहसास नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि शरीर जो है दर्द सहन नहीं करता, शरीर को दर्द नहीं होता, बल्कि वही आत्म तत्व जो हमारे भीतर में है उसी को दर्द होता है। जितना सुख दुख और जितना दर्द का अनुभव है ना वो आत्म तत्व को ही होता है। इस शरीर से भी अगला शरीर बदलेगा ना तो भी वो आत्मा को ही दुख मिलेगा, आत्मा को ही तकलीफ मिलेगा। तो कहने का अर्थ है भैया इस आत्म तत्व कर्मों की गति को संभालिए। हम ईश्वर तो हमको पग पग पर समझाता है, वो पग पग पर समझाते पर हम फिर भी समझ न पाते ये कैसा दोष हमारा, हम गलती करते जाते। भगवान जो है ना गरुड़ पुराण के जरिए हमको समझाता है
कि ऐसा मत करो। गीता के जरिए हमको समझाता है ऐसा मत करो, भागवत के जरिए समझाता है गलत राह पे मत चलो, गलत कदम में मत जाओ, लेकिन हम लोग फिर भी गलती करते जाते हैं। क्या करेंगे, मानव शरीर है। इसीलिए तो सत्संग का आश्रय बनाया, इसीलिए तो राम नाम की महिमा बताया। और उसके पास में ना भैया सबका खाता है। एक चींटी भी अगर आप पैर से कुचला रही है ना तो उसका भी हिसाब वो रखता है। दिन भर 10 साक्षी है भगवान के, 10 सीसीटीवी कैमरा हमारे लिए लगा के रखा है भगवान। 10 सीसीटीवी कैमरा लगा है। हम लोग कहते हैं कौन देखा थे, हमन के करनीला, भगवान है देखा थे हमन के करनीला। कैसे 10 कैमरा लगा दे। सूर्य सुबह का ड्यूटी दे के 6 बजे ले रात के 6 बजे तक सूर्य की ड्यूटी, तो चंद्रमा ड्यूटी लगा देते रात के 6 बजे ले अगले सुबह तक 6 बजे तय रहे। 10 साक्षी है भगवान के, सूर्य, चंद्रमा, धर्म, पृथ्वी, अग्नि, वायु। ऐसे करते करते 10 साक्षी हैं जो नित्य प्रतिदिन हमको देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब। इसीलिए कहते हैं मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जो कोई जैसा करनी करता, अरे जो कोई जैसा करनी करता, अरे वैसे ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जो कोई जैसा करनी करता, अरे जो कोई जैसा करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो जैसा करनी करता है ना भैया वैसे ही फल पाता है। तो आइए हम चलते हैं किधर, इस नरक से बचने के उपाय की तरफ। हाँ, तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। कान्य कुब्जे द्विज श्रेष्ठ काशिद पति रजामिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक महाराज हुए भैया, कौन, अजामिल नाम करके। अजामिल कहने का अर्थ समझते हैं, अज मतलब भगवान का नाम और मिल मतलब मिलना। एक न एक दिन आप सबको जा करके भगवान में ही मिलना है। तो अजामिल नाम करके ब्राह्मण, बढ़िया सा परिवार था, वेद पाटी ब्राह्मण था। तपसा ब्रह्मचर्येण यम नियम तपस्या ब्रह्मचर्य, जो ब्राह्मण का 8 योग होता है, अष्टांग योग 9 नियम होते हैं, उस सब नियमों में पारंगत था। बढ़िया चल रहा था जीवन, पूजा पाठ बढ़िया था। महाराज एक दिन पिताजी प्रातः प्रातः उठे, कहा अजामिल जान, अरे आज मैं पूजा कर रहा हूँ, तू बगीचे से पुष्प तोड़ के ले आ, पुष्प ले आना बगीचे से। कहा जो पिताजी जो आज्ञा। मैं अभी गया लेके आया। अब बगीचे में पुष्प तोड़ने गया था महाराज, तभी पुष्प तोड़ते तोड़ते अजामिल की दृष्टि जो है एक जगह पे पड़ी।
कहा कहां पे? एक शराबी था, मदिरा में धुत था महाराज, और उसी के गोद में एक गड़िका वैश्या जो है बैठी हुई थी, और शराबी जो है गड़िका के प्रेम में, प्रेम प्रसंगों में डूबा हुआ था। अब देखिए, पुष्प तोड़ रहा था वो, अब पुष्प तोड़ते तोड़ते आज अजामिल जी की नजर उस गड़िका के प्रसंगों में चला गया। अब गड़िका को देख करके आज महाराज जिस पुष्प को तोड़ रहा था ना, तो आज जिस आंख में उपासना है उसी आंख से वासना जो है प्रवेश करने लगी। वासना प्रवेश करने लगी। उपासना के लिए पुष्प तोड़ रहा है, लेकिन वासना प्रवेश करने लगी। इसीलिए उपासक को सदैव सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये वासना बड़े बड़े का महाराज उपासना पे भारी पड़ जाती है। इसलिए हमेशा उपासक को जो अच्छे जगह पे बैठा हो कथा श्रवण करने के लिए, उसको सदैव वासना से दूर रहना चाहिए। आज इस उपासना में वासना का प्रवेश होने लगा, हावी हो गई। एक बार क्या हुआ पता है? एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी महाराज ने ना भगवान राम से पंचवटी में प्रश्न किया, महाराज मुझे ज्ञान के बारे में बताइए, भक्ति के बारे में बताइए, वैराग्य के बारे में बताइए। तो पंचवटी में भारी ज्ञान दिया राम जी ने, बहुत ज्ञान। मैं और तोड़ते माया, सब के बारे में बताया, माया के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, वैराग्य के बारे में बताया, सब के बारे में बताया महाराज। और जैसे ही घर को आए ना, तो अगले दिन की बात है, ज्ञानी ज्ञान दे दिया और लेने वाले ने ज्ञान ले लिया। और अगले दिन हुआ क्या पता है? इन्हीं के घर में ना वासना प्रवेश करने लगी। वासना कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण के बहिनी, और शूर्पणखा रूपी वासना प्रवेश करने लगी ना, तो सबसे पहले वासना किसके पास गई? सबसे पहले वो वासना गई भगवान राम के पास। और राम जी के पास में गई ना, राम कौन? ज्ञानी तत्व, जिसने लक्ष्मण को ज्ञान दिया है, और उसके पास में गई वासना। तो भगवान राम ने किया क्या? भगवान राम ने अपना मुख बदल करके सीता की ओर कर लिया। सीता कौन है? सीता है भक्ति। तो जीवन में, ज्ञानी के जीवन में जब भी वासना प्रवेश करने लगे, तो उसका जो ध्यान है ना, वो भक्ति की ओर हो जानी चाहिए। और उसके बाद में शूर्पणखा का वहां जोर नहीं चला, तो वही वासना रूपी शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण कौन है? बैरागी। अब बैरागी के जीवन में जब वासना प्रवेश करने लगे, तो बैरागी ने किया क्या? बैरागी जो है ना, अपना मुख बदल करके सीता के चरणों को देखने लगा है। मुख बदल लिया, चरणों को देखने लगा, भक्ति के चरणों को। बैरागी को चाहिए कि अगर उसके जीवन में वासना प्रवेश करने लगे, तो उसका ध्यान जो है भक्तों की ओर हो जानी चाहिए। और वही वासना रूपी शूर्पणखा जब सीता के पास गई। सीता कौन है? भक्ति। अब भक्त के जीवन में जब वासना प्रवेश करने लगे ना, तो सीता ने अपना ध्यान भगवान राम के मुख की ओर कर दिया। तो जब भी भक्त के जीवन में वासना प्रवेश होने लगे, तो उसका ध्यान हमेशा भगवान के मुख की ओर होना चाहिए। ज्ञानी के जीवन में वासना प्रवेश करने लगे, तो उसका ध्यान भक्ति की ओर। वैरागी के जीवन में प्रवेश करने लगे, तो उसका ध्यान भक्त के ओर, भक्त के चरणों की ओर। और महाराज जब भक्त के पास वासना प्रवेश करने लगे, तो उसका ध्यान भगवान के मुख की ओर होनी चाहिए।
तो वासना जो है ना भैया, उपासना पे हावी हो जाती है कभी कभी, इसलिए दूर रहनी चाहिए। कहा अजामिल जो है कि महाराज के पास में आज वासना आई, लेकिन खिंचाते खिंचाते चला गया, फूल की टोकरी वहीं पे फेंक दी महाराज, और इधर गड़िका जो है के पास में गया, शराबी तो धुत हो गया, नशे में मूर्छित हो गया, और आगे चल करके महाराज गड़िका के साथ में प्रेम प्रसंगों में अजामिल जी महाराज डूबने लगे। हरि 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 सज्जन वृंद, तो हुआ क्या, अजामिल जी महाराज जो है खिंचाते हुए चले गए, प्रेम प्रसंगों में डूबने लगे। लेकिन गड़िका को कहा देखो हम लोग पाप कर रहे हैं, अब पाप की शुरुआत ना चोरी चोरी हो रही है, तो हम लोग रात के अंधेरे में मिलेंगे, क्योंकि दिन के उजाले में मिलेंगे ना तो गांव वालों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोग रात के अंधेरे में मिलेंगे। कहा कोई बात नहीं, पाप की शुरुआत वहीं से होती है। हम लोग तो सब बढ़िया दिख रहे हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से कैसे, हमारा जो है स्वभाव ऊपर से तो अच्छा है, लेकिन हम अंदर से कैसे हैं? कहा महाराज इसीलिए ना भगवान हनुमान जी भी ना दिन को लंका नहीं गए, रात को गए। कहा मैं दिन को लंका जाऊंगा तो रावण से बड़ा पुजारी इस संसार में कोई नहीं है, मैं एक काम करता हूं, रावण को मैं अकेले में जाके देखता हूं, अकेले में कैसा है। तो रावण को के लिए लंका गए ना हनुमान जी, तो दिन में नहीं गए, रात में गए, और रात में गए तो देखा क्या, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अग्नि जोधा, और गए दशानन मंदिर माही, तो कहीं विचित्र कहा जब देखा ना, तो जो रावण दिन को बढ़िया रुद्राभिषेक करता था, वो रात्र में विषय भोग में डूबा था। तो कहने का अर्थ है महाराज पाप की शुरुआत भी ना अंधेरे में होती है, अकेले से होती है। हम दिन के उजाले में तो बने ठने हैं, अकेले में कैसे? महाराज आज गए, प्रेम प्रसंगों में डूबने लगे, धीरे धीरे पता चला, 1 दिन 2 दिन 4 दिन करते किसी को पता नहीं चला, लेकिन कब तक छिपता पाप। एक दिन पता चली गया महाराज, बात पिताजी के कानों तक चली गई। अजामिल को बुलाया, कहे अजामिल इधर आ, मैं ये क्या सुन रहा हूं अजामिल, हाँ तू किसी गड़िका के संसर्ग में है, ए अजामिल अभी भी सुधर जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुझे यहां भगा दूंगा, मैं तेरी पत्नी है, बच्चे हैं, इधर को देख। लेकिन महाराज पाप में डूबा ग्रस्त इंसान को आज जितना भी समझाओ उसके समझ में नहीं आने वाला। समय गुजरा, लेकिन महाराज आज पिताजी को पता चला, पिताजी ने डांट लगाई, अजामिल को दिल से बुरा लगा। देखते देखते आज अजामिल जी महाराज ने गड़िका का हाथ पकड़ा, और गड़िका का हाथ पकड़ करके आज पिताजी के सामने ला करके रख दिया। हे पिताजी देखिए, जिसकी बात कर रहे हो ना, जिस गड़िका की, वो यही गड़िका है, और एक इसी गड़िका से मैं प्रेम करता हूं, अब मैं जो है इसके साथ में विवाह करूंगा। पिताजी जो है डंडे लेकर के आए महाराज, अजामिल को फटकार लगाई, आज के बाद तू इस डेहरी में कदम मत रखना, मेरे घर में मत आना, आज से सब तेरे लिए मर गए, पत्नी बच्चे परिवार, आज से कोई नहीं है तू हमारा। महाराज बाहर निकाला गया, अजामिल जी को बाहर निकाला गया, तो गांव वाले लोग के पास जाके मिले, तो जिसका चरित्र गिर जाता है ना, वो गांव में भी जगह नहीं मिले उसको, चरित्र गिर गया।
जो वेद पाठी ब्राह्मण था महाराज, पूजा पाठ करने वाला था। गांव में लोग उनको बात जाते थे तो दंडवत प्रणाम किया करते थे, आसन दिया करते थे, पूजा किया करते थे। वही अजामिल जी महाराज जगह जगह गांव में दरवाजा खटखटाया। किसी ने महाराज अजामिल को बैठ तक नहीं कहा। ये अजामिल को पूरे गांव भर में डिंडोरा पिटवा दिया गया, कोई अजामिल को शरण नहीं देगा। महाराज जी का जजमानी छूट गया, सब बंद हो गया और अजामिल जी को गांव वालों ने भी फटकार लगा करके बाहर कर दिया। तो जीवन में ना पूजा होती है ना भैया, तो केवल और केवल चरित्र की पूजा होती है। इस चरित्र को बचा करके चलना पड़ता है। चरित्र एक बार गिर गया ना चरित्र, तो दोबारा उठ नहीं सकता है। ये जीवन ना भैया 3 प्रकार का होता है। एक जीवन जो एक बार गिरा अब कभी उठा ही नहीं। दूसरा प्रकार का जीवन जो जीवन कभी गिरा ही नहीं, जो चरित्र कभी गिरा ही नहीं। और तीसरा प्रकार का जीवन, तीसरा प्रकार का चरित्र जो एक बार गिर रहा था लेकिन बीच में फिर उठ गया। रामचरितमानस में ना दादा 2 कथा चलती है। एक कथा नारद जी महाराज की। नारद जी महाराज देवर्षि, नारद जी महाराज देवतत्व, नारद जी महाराज बड़े बड़े लोगों को ज्ञान देने वाले, त्रिकालदर्शी। नारद जी महाराज गुरु तत्व। लेकिन नारद जी महाराज का चरित्र गिरने लगा। कब? एक दिन उसने विश्व मोहिनी को देखा और मोहित हो गया। नारद जी का चरित्र गिरने लगा। गिर तो रहा था लेकिन बीच में उठ गया। क्यों? क्योंकि उसने वक्त रहते अपने हितैषी को पहचान लिया। कहा मोरे हित हरि सम नहीं को, मेरा हरि के समान हितैषी नहीं है। इसलिए नारद जी महाराज ने नारायण के पास गुहार लगाई। चरित्र गिर रहा था लेकिन नारद जी महाराज ने कहा, महाराज, नारद जी महाराज नारायण के पास गए, हे हरि वही करिए जिसमें मेरा हित हो जाएगा। करऊं सुबह की दास मैं तोरा, जही विधि हो ही नाथ हित मोरा। तो हितैषी अच्छा निकल गया, भगवान अच्छे निकल गए। इसलिए नारद जी का चरित्र गिर रहा था, हितैषी अच्छा निकला कि ऊपर उड़ गया। एक चरित्र दूसरी कथा चलती है रामचरितमानस में, प्रताप भानु की कथा। प्रताप भानु की कथा चलती है ना, वो अपनी गुरु की नहीं सुनता है, अपनी हितैषी की नहीं सुनता है। चरित्र गिर गया महाराज, ब्राह्मणों का श्राप लग जाता है। हो निशाचर जाओ तुम मूढ़ सहित परिवार। एक बार चरित्र गिरा राजा का तो दोबारा उठा नहीं। ये दूसरा चरित्र है। इसीलिए जीवन में इस चरित्र के महत्व को समझिए, जीवन में इस जीवन के महत्व को समझिए। इस जीवन को मत गिराइए, इस जीवन को मत गिराइए। इस जीवन में एक दूसरे के महत्व को भी समझना जरूरी है। पति को पत्नी के महत्व को समझना जरूरी है, पत्नी को पति के महत्व को समझना जरूरी है, माता पिता के महत्व को समझना जरूरी है, गुरु के महत्व को समझना जरूरी है। इस जीवन के महत्व को समझना जरूरी है। हमें एक दूसरे के महत्व को समझना जरूरी है। इसीलिए एक कवि जो है ना, बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं। 2 लाइन मैं आपको सुना दूं। जी रहीम उत्तम प्रकृत, का करी करत कुसंग। जी रहीम उत्तम प्रकृत, का करी करत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमा
लपटे रहत भुजंग, लपटे रहत भुजंग रहीमा, लपटे रहत भुजंग। जे रहीम उत्तम प्रकृत, का करी करत कुसंग। जे रहीम उत्तम प्रकृत, का करी करत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग रहीमा, लपटे रहत भुजंग। कहा महाराज लपटे रहत भुजंग। ये सांप जो है ना, किसमें लिपटा रहता है? चंदन के वृक्ष में। और लेकिन चंदन के वृक्ष में लिपटा हुआ वो सांप ना, चंदन के वृक्ष के महत्व को नहीं समझ पाता। एक चीज देखिए, और सांप जहर छोड़ता है, लेकिन चंदन अपना खुशबू देना नहीं छोड़ता। चंदन अपना खुशबू देना नहीं छोड़ता। अच्छा, चंदन का पेड़ देखें, चंदन का वृक्ष कितना महंगा आता है। चंदन लाखों रुपया का कीमत है चंदन का, चंदन के लकड़ी का। लेकिन वही चंदन के लकड़ी को वो भिलनी, जंगल में भिलने वाली, उसी चंदन की लकड़ी को चूल्हे में डालते हैं। जो चंदन की लकड़ी आपके लिए लाखों रुपये का है, वही चंदन की लकड़ी वो भिलनी के लिए 2 रुपये का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भिलनी उस चंदन के लकड़ी के महत्व को नहीं जानती। इसीलिए कहते हैं रहीमदास जी आगे, रहीमदास जी कहते हैं आगे भी, अति परिचय से होते हैं अति अनादर भाव, अति परिचय से होते हैं अति अनादर भाव। मलियागिरी की बिलनी चंदन देत जराव रहीमा, चंदन देत जराव। अति परिचय से होते हैं अति अनादर भाव, अति परिचय से होते हैं अति अनादर भाव। मलियागिरी की बिलनी चंदन देत जराव रहीमा, चंदन देत जराव रहीमा, चंदन देत जराव रहीमा, चंदन देत। ज्यादा परिचय हो जाता है ना एक दूसरे से, तो एक दूसरे के लिए ना अनादर भाव आ जाता है। इसीलिए थोड़ा सा लिमिट में रहिए और क्या करिए भैया, जीवन में एक दूसरे के महत्व को समझिए। आजकल ज्यादा विवाद हो रहा है हमारा, क्या कारण है? हम लोग एक दूसरे के महत्व को नहीं समझ पा रहे। और ये महत्व कब समझ आएगा? इसको भी समझ आएगा। अभी इसको, इसके परिवार का महत्व समझ नहीं आ रहा है। पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया एक गड़िका के लिए। महाराज समय गुजरा, जो महाराज जी अमृत पिया करते थे, जल पान किया करते थे, गंगा जल पिया करते थे, वो महाराज जी दारू का बोतल उठाए हैं आज। ऐसे में तो काम नहीं चलेगा। एक हाथ से बोतल खोली, दूसरे हाथ से तलवार खोला,
अब फिर चालू किया महाराज लूटपाट चोर डकैती, जितना बुरा काम है सब। गलत आदमी के संग में रहोगे ना तो गलते चीज सीखने को मिलता है। इसीलिए दोस्ती यारी भी हो, मित्रता भी हो, तो एकदम सादा विचारों वाले के साथ रखो। इस दुनिया में ना ये सादा विचार वाला मित्र मिल पाना भारी कठिन, संगति मिल पाना। और सठ सुधरई सत्संगति पाई। 60 आदमी ना सत्संग को पा करके सुधर जाता है, लेकिन मूर्ख आदमी कभी नहीं सुधरता। 60 और मूर्ख दोनों एक ही शब्द है, थोड़ा सा अंतर है। 60 आदमी सुधर जाता है सत्संग को पा करके, लेकिन मूर्ख आदमी जीवन में नहीं सुधरता। तो कहने का अर्थ है भैया, आज गड़िका के संसर्ग में दूषित हो गया महाराज। जो महाराज गंगा जल पिया करता था वो महाराज शराब पीने लगा। धीरे धीरे गड़िका के प्रेम प्रसंगों में इतना लिप्त होने लगा। तस्य प्रवसयसः पुत्रा दशतेषां तु यौवनम बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयिति वृषम। गड़िका से संसर्ग करते करते इसके 9 पुत्र हो गए और 10वां पुत्र गर्भ में चला गया। और ना भैया समय गुजर गया, बहुत लंबा समय महाराज। लेकिन होता है ना, मैं बताया ना, पति और पत्नी में ना कभी कभी गुण जो है ट्रांसफर हो जाता है एक दूसरे का। गुण जो है ट्रांसफर हो जाता है। पत्नी का गुण पति में आ जाता है, पति का गुण पत्नी में आ जाता है। तो जीवन में ना अगर आपकी पत्नी जो है मांसाहारी मिल गई ना, तो जीवन में एक न एक बार वो आपको जो है मांस चखवा सकती है। आप कितना भी सादा वाले क्यों ना हो, और सादा वाले घर में अगर मांसाहारी कोई आ गई ना, तो उसको भी छोड़वाने का हिम्मत जो है शाकाहारी में रहता है। तो पति पत्नी में ना गुण और गुण सबके उड़ रही, गुण और गुण तो सबके भीतर में रहता है। तो पति पत्नी में ना गुण और गुण दोनों बदलते रहते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। पत्नी ज्यादा गुस्सा करने वाली निकल गई तो जरूर है एक न एक दिन पति भी थोड़ा थोड़ा उसका असर तो झेलेगा। पति कितना भी सीधा हो, एक न एक दिन ना गुस्सा कर ही डालेगा, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। अब पति बढ़िया रामायण पाठ करने वाला होगा ना, तो पत्नी एक न एक दिन जरूर एक कातरा रे मोर पति है 70 साल ले रामायण के चौपाई पढ़त हूँ, एक दिन पढ़ोगे कि जरूर पढ़। ये गुण होता है, ट्रांसफर हो जाता है। मैंने बताया ना पति पत्नी में 36 गुण मिला, लेकिन कहूँ मेरे गुण कमी हो जाता है। पत्नी अगर अच्छा पूजा पाठ करने वाली निकल गई ना, तो पति दरुहा निकल जाता है। अब पति अच्छा पूजा पाठ करने वाला निकल गया तो पत्नी जो है ब्यूटी पार्लर वाली निकल जाता है। दोनों भारी मुश्किल में तालमेल जो है बैठ पाता है, ट्रांसफर भी हो जाता है गुण जो है। आज ट्रांसफर हो गया महाराज। जो महाराज का गुण था ना वो गड़िका के में आ गया, और जो गड़िका का गुण था वो महाराज के में चला गया। गड़िका जो है ना तुलसी का पौधा रखी है आंगन में, नित्य प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाती, नित्य प्रतिदिन शालिग्राम स्नान कराती, नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देती। बढ़िया दिन चल रहा था। और महाराज इसी बीच में 4 संतों का आना इन्हीं के घर में हुआ। किनके घर में? इस गड़िका घर में। आज गड़िका ने देखा 4 संतों को प्रवेश करते हुए। गड़िका ने कहा आइए आइए महाराज, बैठिए बैठिए महाराज। और महाराज गड़िका ने आसन दिया, 4 संतों की पूजा करी विधिवत। संतों ने कहा हम लोग अजामिल का घर ढूंढते हुए आ रहे हैं देवी, क्या अजामिल का घर यही है? कहा बिल्कुल महाराज यही अजामिल जी का घर है। कहा तो ये देवी हमने सुना है वो ब्राह्मण है, तो हम जो है ना भोजन करना चाहते हैं। तो इतनी चर्चा चल रही थी, तो वहीं पर जो है अजामिल जी महाराज जो है बाटल लेकर के एक हाथ में नशे की मदिरा का बाटल लेकर के आ गए अजामिल जी महाराज। और जब संतों ने देखा किसी नशेड़ी को आते हुए, तो पूछा देवी ये कौन है? ये तो मुझे नशा वाला लगता है, ये अंदर घुस रहा है। देवी ने कहा महाराज यही मेरे पति अजामिल हैं। संतों ने देखा
हम लोग तो सोच रहे थे कि ये किसी ब्राह्मण का घर है, यही सोच करके आए थे, अरे ये तो मदिरालय वाला निकल गया। पूछा, हे महाराज जी, आप मदिरालय क्यों पीते हो, आप मदिरा क्यों पीते हो? आपकी पत्नी तो इतनी अच्छी है, पूजा पाठ करने वाली है। संतों को ऊपर आंख दिखाई और कहा, सुनो, ये मेरी पत्नी नहीं, ये गणिका है। ये पत्नी नहीं है मेरी, परिवार छोड़ करके मैं गणिका के साथ में रहता हूं। जब संतों को देखा ना, पहली बार सत्य बोला। संतों ने समझ आ गई संतों को कि ये जो है ना, ये सन्मार्गी व्यक्ति है, बस थोड़ा भटक गया है, तो इसलिए इसका भी हमको कल्याण करना ही होगा। संत जहां चले जाते हैं ना, केवल और केवल कल्याण ही के बारे में सोचते हैं, कल्याण ही करते हैं। अजामिल तो ऐसा कह के चला गया, इधर गणिका को जो है संत लोग कहने लगे, सुनो गणिके, बस हम लोग तो यहाँ से दर्शन करके चले जाएंगे, इतना ही सोचे थे, लेकिन अब ना हमको भोजन करने का मन हो गया। तो हे गणिका, तुम हमारे लिए भोजन बनाओ, अभी हम ना यहीं भोजन करके जाएंगे। गणिका कहने लगी, महाराज मैं तो एक निम्न श्रेणी की हूं। गणिका, जामिल, प्याद, गीत, ये सब अधम की श्रेणी में आते हैं। महाराज आप मेरे हाथ से भोजन करेंगे? कहा, बिल्कुल गणिके, तुम भोजन का निर्माण करो। गणिका जो है भोजन बनाई भैया, परोसने लगी, संत लोग प्रसाद पाने लगे। इधर अजामिल जी महाराज कमरे से खिड़की खोला और खिड़की खोल करके झांक करके संतों को देखने लगे। और जब संतों को देखा ना, तो अजामिल जी महाराज को बड़ा रोना आया, आत्मग्लानि होने लगी। अरे मैं भी वेद पाठी ब्राह्मण था, मैं भी किसी के घर जाता था तो ऐसी मुझे बुला करके ब्राह्मण भोजन कराया करते थे। आज मैं जिस दरवाजे पे जाता हूँ, उस दरवाजे पे लोग डंडे लेकर के निकलते हैं। मैं भी कितना वेद पूजा पाठ करता था, कितना मान सम्मान मेरे को लोग करते थे, लेकिन आज इस गणिका के संसर्ग में मैं दूषित होकर के अपना चरित्र गिरा डाला, अपना जीवन गिरा डाला। रोने लगा महाराज, रोते रोते खिड़की का दरवाजा बंद करने लगा। इधर संत लोग भोजन करने लगे, पछतावा होने लगा। इसीलिए अय्यासी की जिंदगी ना शुरुआत में बहुत मजा दिलाती है। एक कवि लिखते हैं, अय्यासी की जिंदगी शुरुआत में बहुत आनंद दिलाती है, बहुत मजे कराती है, लेकिन एक दिन हमको वहां पे लाके छोड़ देती है जहां अपने तो अपने पराये भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, पराये भी हमारा साथ नहीं देते। हाँ, इस जीवन में कोई कृपा कर नहीं सकता है ईश्वर के सिवा। सब लोग दया कर सकते हैं, लेकिन दया को प्राप्त करने के लिए भी कर्म को महान बनाना पड़ता है, नहीं तो लोग दया को भी भीख समझ के देते हैं, भीख समझ। अय्यासी की जिंदगी ना शुरुआत में बहुत आनंद दिलाती भैया, लेकिन एक दिन जब पछतावा का समय आता है ना, तो उस समय आंसू बहाने के सिवाय हमारे पास में कोई रास्ता नहीं होता। आज रोने लगा। संतों ने भोजन किया महाराज, भोजन करके जाने लगे। गणिका को बुलाया, गणिके तूने भोजन करा के हमको बहुत संतुष्ट किया है, एक काम करेगी? हाँ बताइए महाराज, कौन सा काम? हे गणिके, बस हमारा एक कहना मान लेना। कहा, कौन सा महाराज? तुम ना गर्भ से, इसलिए हे गणिके, तुम ना गर्भ से हो ना, तो आने वाले समय में तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा, तुम्हारा 10वां पुत्र आएगा। हे गणिके, बस हमारा एक कहना मान लेना, तुम इस पुत्र का नाम नारायण रखना। बालो नारायण नामना पितृश्चोदेतो भृशं, इस पुत्र का नाम नारायण रखना। गणिके, यही पुत्र अजामिल को भवसागर पार कराने वाला होगा, पिता का कल्याण कराने वाला होगा। यही पुत्र नारायण से मिलाने वाला होगा।
बस तू एक कहना मान लेना गड़ी का, भले ही हम लोग हाथ भी जोड़ दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, इस पुत्र का नाम नारायण रखना। संत कह के चले गए सज्जन में, संतों की कृपा मिल गई। संत इतना कह के चले गए। आगे एक समय आया और इस गर्भ से 10वां पुत्र जन्म लिया सज्जन ने, और इस पुत्र का नाम नारायण रखा गया। और महाराज इस नारायण पुत्र से ना छोटा सा बढ़ने लगा धीरे धीरे, और इतना प्रेम हो गया जामीन जी को, उठते नारायण, बैठते नारायण, खाते नारायण, जाते नारायण, गाते नारायण। पुत्र के बिना नहीं रह पा रहे हैं। दिन भर नारायण 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 नारायण, पुत्र को जहां देखे सब जगह पे नारायण नारायण पुत्र को बुलाता था। आइए हम भी 2 मिनट सब लोग नारायण नारायण बुला लें। आजकल तो पुत्र का नाम हम लोग चिंटू, पिंटू, टिंकू पुत्र का नाम रखते हैं, का चिंटू, पिंटू, बबलू, डबलू। डबलू मतलब क्या होता है अंग्रेजी में पता है, आवारा लड़का। हमन इसलिए नाम धरत। और दक्षिण भारत कति बार आज भी भगवानेज के नाम में रखते मन नाम ला। दक्षिण भारत वाला पिक्चर के हीरो मन देख ली, नागार्जुना, चिरंजीवी, 4-5 जन क्यों जानते गिना देते, 2-4 जन जाना था। महेश बाबू। दक्षिण भारत में आज भी अपने पुत्र का नाम ना, संतान का नाम जो है हिंदी में रखते हैं भगवान के नाम में। ये हमरे वाला क्षेत्र गड़बड़ है। हाँ, ई गति बबलू, डबलू, डिंकू, तो एक ले जे नाम के मतलब ले नहीं जाना था दादा, नाम ले जान रहा। नारायण नारायण का था और नाव लो इसने रखता रहा तो लड़ियान लड़ियान निकल गए। लड़का के मतलब का ये हम वो लड़का है कथा, लड़का लड़का का मतलब का जे रात दिन लड़त थे के लड़का हैं। अब पुत्र पुत्र कहे भारी पैसा लागते, भारी तो कहीं पुत्र हैं। एकरे लिए नारायण नारायण, अपने भी बच्चा होगा उसका भी नाम नारायण रख दीजिए, राम के नाम में रख दीजिए। अगर एक ककरो नाम राम रही तो कम से कम राम के 10% लक्षण है तो कर माही 90 नहीं था हैं, तो कम से कम बच्चे का नाम रखेंगे ना तो बिल्कुल उसका महत्व पहले जान लीजिए। पहले जमाना में तो रहे हैं, पहली जमाना में रहे किसे कि महाराज बढ़िया नामकरण करवाए, महाराज का नामकरण संस्कार सबसे बड़े संस्कार है। आजकल तो नामकरण संस्कार होता नहीं, काबक मोबाइल के जमाना है। वही मतलब यूट्यूब में था। एक तो हम सबसे गलती काम का करते, लड़का हो नहीं रहता पहले नामकरण पहली धरा देते। लड़का हुई तो करना चिंटू धरबो, लड़की हुई तो चिंटी धरबो। पहली ले आजकल कई जगह में एक ठोक देखे, लड़का हो ना तो का स्वागत दिया बाती तेल सब जला जला तो दरवाजा ले घर में प्रवेश कराते। देखो भैया सूतक लगा रहता है, सूतक में सब पूजा पाठ दिया मोमबत्ती सब बंद रहता है। आजकल तो ऐसा कल्चर चल रहा है, बच्चा हुआ तो आरती वारती चंदन गुलाल सब लगाते हुए आते हैं। अरे छठी कर ले आराम से, दिन रात तो करे कि पूजा रुद्राभिषेक रात को कर बढ़िया। छठी करे बाद शुद्ध नहीं है, खुद अशुद्ध है और दिया जला रहा है। छठी में होता है ना सूतक, लेकिन क्या करेंगे, यही तो विकृति है जो हम लोग को लेके जा रही है। दुख ला कौन पाही तई हम पाबे, जे करनी ला हमन करा था ना दुख भी हमन। इसीलिए ये सामान्य चीज नहीं होता है नामकरण संस्कार, ये सब एक संस्कार में गिनती है भैया, ऐसी नहीं है। इसीलिए जब भी नाम रखिए बच्चे लोग का तो उस नाम के महत्व को जान लीजिए। तो आइए सज्जन नारायण नारायण का जाप करने लगा। तो हम लोग भी करेंगे किसका, नारायण के नाम का। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग भी नारायण नारायण करेंगे ना। हाँ जानदार था कि नहीं, नारायण नारायण कीर्तन पार्टी वाला मन तो रोजे नारायण नारायण गात गात घूमे।
आजकल तो कीर्तन बंद हो गए। आजकल 9 बजे खुद और सूत के उठा थे आदमी मनते का कीर्तन मना 6 बजे कोने कीर्तन के दर्शन करियो 9 बजे सूत के उठा था। एक जन तो मैं कहा भैया कीर्तन करन ना तो हम के गांव कहे महाराज ये अगरबत्ती झन जलाए कर भारी खरखराते मैं कहे तोला अगरबत्ती खरखराते बाबू तो कहाँ कीर्तन मावे के कह महत्व लगा समझ तो कम से कम नाम के महत्व को समझिए। तो चलिए सब लोग नारायण नारायण करिएगा भैया, तुलसी भैया चलिए भैया। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भवतारायण श्रीमन नारायण नारायण यही काम करना बड़े बरसा यही काम करना बड़े से बड़ा अब यही काम करना बड़े से बड़ा यही काम करना चपल मन को आधीन रख के विचरना चपल मन को आधीन रख के विचरना नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण नारायण भव नारायण श्रीमन नारायण मेरे राम 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 मेरे राम
राम मेरे 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 राम माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 आते नारायण जाते नारायण आते नारायण जाते नारायण गाते नारायण 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 जाते नारायण 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 गाते नारायण 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 आते नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 सब लोग ताली बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारायण नारायण करने लगा, उठते बैठते इतना प्रेम हो गया सज्जन वृंद 88 वर्ष की आयु में पहुंचा। और एक दिन यमदूत लोग आए भैया, पास फेंकी मृत्यु का। मृत्यु रूपी मृत्यु जब होता है ना भैया, तो 1000 बिच्छू के डंक के दर्द समान दर्द होता है। बिच्छू का डंक जैसा दर्द हुआ। तभी मृत्यु प्राण छूट रहा था, तभी अजामिल के मुख से निकल गया नारायण। पुकार तो पुत्र को रहा था, लेकिन कान में उसके पड़ गया। हाँ, पुकार तो पुत्र को रहा था भैया, लेकिन नारायण के कान में पड़ गया। यमदूत के पास में महाराज पार्षद प्रकट हो गए भगवान के, और पार्षद ने यमदूत को मार के भगा दिया। कहा इसने मरने के पहले नारायण नाम उच्चारण किया है। हे यमदूतों, ये यमलोक का अधिकारी नहीं बल्कि वैकुंठ लोक का अधिकारी है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यमदूतों मार के भगाया महाराज। और इधर अजामिल जी महाराज को कहा यही नाम है जो तुमको बचा लिया, अभी तुमको और जीवन दान दिया जा रहा है, अभी और तुम लोग का समय है, अभी अपने मोक्ष का राह देख लो, मार्ग देख लो। हाँ, और आगे चल के अजामिल जी को महाराज फिर से पुनर्जीवन जीवन दान दिया। और इधर देखा क्या महाराज, अचामिल अचानक उठा, ऐसा लग रहा कोई भयानक स्वप्न देखा हूं जैसा। और सज्जन वृंद, अजामिल ने रात्रि कालीन ही घर छोड़ दी और नारायण नारायण के नाम का रटन करने के लिए जंगल में चला गया। ये
आगे चल के यमदूतों के पास में यम का संवाद चला। यमदूतों से यम ने कहा, देखो मेरे पुत्रों, देखो मेरे प्रजाओं, देखो मेरे शिष्यों, सुनो, आज के बाद जो मरने के समय में अगर नारायण का नाम लेता है, राम का नाम लेता है, कृष्ण नाम लेता है, तो उसका प्राण खींचने का अधिकार हमको नहीं है। आज से याद रखना, कभी भी उस व्यक्ति का प्राण मत खींचना जो भगवान का नाम ले रहा हो। वो भगवान जाने उनको क्या करना है। ये है नाम की महिमा। तो सज्जन वृंद, आज यही नाम है जो अजामिल को बचा लिया, बच गया। और आगे चल के अजामिल ने नारायण का रटन किया, मोक्ष की प्राप्ति करी। सज्जन वृंद, ये इस प्रकार की कथा है। ये है हमारी नाम पर कथा। अब चलते हैं हम कण कण में भगवान की ओर, प्रहलाद चरित्र की ओर। तो जीवन में नाम को बहुत अच्छा से लीजिए। राम का नाम ले रहे हैं ना, तो इतना पवित्र मन से लीजिए राम का नाम कि रा कहते ही ना, जब हमारा दृढ़ प्रेम से हम नाम लेते हैं ना भगवान का नाम राम, तो भगवान जो है रा को सुनते हैं, हम माँ के कहते तक हमारे सामने आने खड़े हो जाते हैं। माँ ला पूरा कहे नहीं लागे, अगर तुम्हार माँ शक्ति रही रा बस कह दे भगवान बस। इसीलिए तो कहा भाव कुभाव अनख आलस अनाम जपत मंगल दिसि दसु। भाव में कुभाव में आलस में कुछ जपा, लेकिन नाम ल जपा। रावण के दल में भैया एक जन आदमी रहे, रावण के दल में तो ना रोज रावण के सेना हारे और राम के सेना जीते। तो एक दिन न देखिस लड़ाई ला तो रावण के सेना काबा हार थे और राम के सेना काबा जीत थे। तो एक दिन न देखिस एतिल हनुमान जी आते, जय श्री राम कहते, एक गदा देते तो राक्षस के प्राण छूट जाते। एतिल सुग्रीव आते, जय श्री राम कहते, एक गदा देते तो राक्षस के प्राण छूट जाते। एतिल अंगद आते, जय श्री राम कहते, एक गदा देते तो राक्षस के प्राण छूट जाते। तो राक्षस देखत रहे, कहिस एमन न गदा में बाद में मरत थे और राम के नाम में पहली मर जाते। तो शक्ति का है राम के नाम हरे न कि वो गदा है। तो बिहान दिन करिस का रात भर में स्कीम निकाल ली सब, रात भर राम राम के गोदना गोदवा दिस पूरा शरीर पर। अब बिहान दिन लड़े लगी ले तो कही अब कौन मारी हम मारा। अब एतिल हनुमान जी इस गदा मारू कही तो पूरा जगह जगह में राम के नाम। अभी एक पथरा तो उड़ा के आता राम के जगह जगह में नाम लिखे दादा मार दे तेला पाप होती वाले सुग्रीव हु नहीं मारी, अंगद सब ल देव जितना बानर दल रहते मतलब गदे गदा। अरे इस्लाम तो नहीं बने, भगवान करा चली, भगवान करा कैस महाराज दानव दल में कैसना आहे जेका शरीर भर रामेच राम लिखा है। अब कैसे मारी हम तू थक। तो भगवान के तुमन नहीं मारे सकत का होते, मैं मार दूं भगवान की सब। भगवान बाण चलाऊं कह के देखिस ना तो एको जगह खाली नहीं है। भगवान बका गया, अरे मैं बाहर चलाऊं तो कहा में चलाऊं, सबके जगह मोर नाम लिखा है राम राम के गोदना गोदा। अरे कतको घर राम लिखे तो एक तो है राम के नाम जपे हो, कम से कम इतना कर गोदना गोदत। भगवान धनुष बाण लगा के नीचे करी इस राक्षस हाथ ले ले मार कहा मेरे मार बे। विभीषण कैसे कहोगे प्रभु, कहीं से ला देखा जगह जगह में राम के नाम लिखे, मोर नाम है कैसे बाढ़ चलाओ। विभीषण कही सुनन भगवान महू लेकर सब जगह राम के नाम दिखा थे और तू लेकर सब जगह राम के नाम दिखा थे। लेकिन एक बात कहो महाराज, कही इसका यह जब जब हंसत है ना तब तब एक जीभ बाहर आते और वही जीभे में एक राम के नाम नहीं दिखा। बाकी तो सब जगह दिखाते, गोदना गोदा है तुम दिखाते हउमल दिखाते, लेकिन कर वो जीभ में राम के नाम तो तू बाण ना एक जीभ में चलावा। जैसे ही हासिल खोलिस ना भगवान बाण धरी और जीभ में चलाई।
तो बोल भगवान कैसे लेगा जात जाते मोल लोक मजा कैसनो करके तो राम के नाम ला गोदवा कुछ करे है कि नहीं। तो भगवान के नाम को ना कमजोरी मत बनाइए, भगवान का नाम जो है हथियार है। भगवान का नाम कमजोरी नहीं है भैया, भगवान का नाम क्या है, हथियार है। अब भगवान कही दे कुफा में जपा चाहे आलस में जपा, तो घर में मन चद्दर ओढ़े ओढ़े कथा सुनत रहन महाराज। कथे तो सुनना है, वो कर बैठ के सुनी के घर में सुत के सुनी गड़बड़ है। नाम का मतलब अलग है। नाम की महिमा ऐसी है भैया कि कोई कुभाव में भी जब जाता है, कोई क्रोध में भी जब जाता है, कोई आलस में भी जब जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। नाम की महिमा। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोध में जपना है, आलस में जपना है। आगे आइए सज्जन वृंद, प्रहलाद चरित्र में प्रवेश करें। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी जित्य दिशा सर्वा लोकांश्चात्रिन महासुरः देवासुर मनुष्येन्द्रान गंधर्वा गरुड़गान। अब प्रहलाद चरित्र कथा ना पूरा एक समय का कथा है। 3 बजे भिड़ेरा बोना तो 7 बजे के आज में खत्म हुई। इतने बड़े प्रहलाद के चरित्र है। हमन कर मात्र 15 मिनट है कर है कि नहीं, 5 पैसे रहा है। और महाराज आइए मुख्य बातों को प्रहलाद चरित्र कर लेते हुए चलेंगे। प्रहलाद चरित्र ना भैया 3 वासनाओं का खेल है। पहली वासना जिसका नाम है सद वासना, दूसरा जिसका नाम है असद वासना, और तीसरा जिसका नाम है मिश्र वासना। सद वासना कहने का अर्थ है ये वासना है आस्तिक वासना। सद वासना किसके पास है, प्रहलाद जी के पास है। गुरुदेव ने कह दिया देख रहे प्रहलाद भगवान है, नारायण है। अब ब्रह्मा भी आके कह देना प्रहलाद को कि नारायण नहीं है मत मान, तुम न प्रहलाद मानने वाला नहीं। ये है सद रूपी वासना जो प्रहलाद जी के पास है। एक असद वासना जो नास्तिक वासना है, जो हिरण्यकश्यप के पास है। इसको ब्रह्मा ने आके समझाया, देख बेटे मान ले भगवान है, नहीं माना। नारायण है मान ले। माता दीति ने समझाया, पुत्र नारायण से बैर मत करना, एक पुत्र खो चुकी हूं, तू भी खोने पे मजबूर ना हो जाओ, तू भी मत खो जाए। माता ने समझाया, नहीं माना। ये असद वासना है जिसको नास्तिक वासना कहते हैं। भगवान है करके समझाते हैं लोग, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। और तीसरा वासना जो मिश्र वासना। मिश्र वासना किसे कहते हैं, अगर हमारे घर में सूखे सुख आ रहा है तब तो भगवान है, और जरा सा दुख आया तो भगवान नहीं है। हमारा मनोकामना पूरा हो रहा है तब तो भगवान है, और हमारा मनोकामना पूरा नहीं होते तब भगवान नहीं है। हमारे घर में अच्छा होते तब तो भगवान है, और जहां कुछ बुरा हो गया तब भगवान नहीं है। ये वासना है मिश्र वासना, जिसमें हम लोग हैं। जब हमारे घर में सुख आते रहता है ना, तो हम लोग भगवान को भारी मानते हैं, और जरा ही दुख आ गया तो काला ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएगा। हम लोग ईश्वर को मिथ्या दोष लगा देते हैं। सुभद्रा जो है ना, अभिमन्यु मरा, सुभद्रा भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। भैया ध्यान से सुनिएगा, सुभद्रा जो है अभिमन्यु मरा तो पहुंच गई कृष्ण के पास है। भैया तुम जानते थे, हाँ तुम जानते थे कि मेरे पुत्र की मृत्यु जो है ना वो कहां पे कैसी होनी है, तुम सब जानते थे। लेकिन है भैया तुम चाहते ना तो मेरे पुत्र को बचा सकते थे, लेकिन तुमने मेरे पुत्र को नहीं बचाया। भैया मैं तुम्हारी बहन हूं, कम से कम मेरे पुत्र को तो बचा दिए रहते। सुभद्रा ने भगवान कृष्ण से कहा,
इसमें सब दोष तुम्हारा है केशव। तुम चाहते तो बचा सकते थे लेकिन तुमने बचाया नहीं। भगवान कृष्ण कहने लगे सुन न सुभद्रा, तू मेरे पे दोष लगा रही है, अभिमन्यु वध में मेरा कोई दोष नहीं है, हाँ लेकिन मैं तेरा दोष बता सकता हूं, तेरा दोष बता सकता हूं। कहे कैसे दोष? तो याद कर वो दिन जिस दिन अर्जुन तुझे कथा सुना रहा था। कौन सी कथा था? कि कैसे चक्रव्यूह के अंदर में घुसा जाता है और कैसे उस चक्रव्यूह से निकला जाता है। और अभिमन्यु तेरे गर्भ में था और तू चक्र में घुसते तक तो कथा को सुनी और चक्र से निकलते कैसे उसी टाइम तू सो गई। और आज तू अगर उसी कथा को पूरा सुन लिए रहती कि कैसे चक्र में घुसते हैं और कैसे उस चक्र को भेदन करके बाहर निकलते हैं, वही कथा तो आज पूरा सुन ले रहते ना, तो तोर बेटा आज वो चक्र ले पार करके निकल जा रहे थे। चक्र भी तो गलती मोर है कि तोर है, दोष मेरा है कि दोष तुम्हारा है। तो सज्जनों यही करते हैं हम लोग, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, ईश्वर पे जाके ठोक देते हैं। तो हम लोग मिश्र वासना वाले, तो तीन वासनाओं का टक्कर है, यहाँ पे लड़ाई होती है और तीन वासना लोग आके आपस में मिलते हैं ना, तो जीत हमेशा सदरूपी वासना की होती है भैया, सदरूपी वासना की, जो प्रहलाद जी के पास में। महाराज आगे चल करके हिरण्यकश्यपु का तप हुआ है और महाराज हिरण्यकश्यपु जो है माता दिति के पास में गया, कहा माँ मैं ना अब जो है तपस्या करने जा रहा हूँ। माता ने बहुत समझाया पुत्र नारायण से बैर मत रख, लेकिन माना नहीं हिरण्यकश्यपु। तपस्या करने के लिए जाने लगा तो तपस्या के पूर्व कयाधु के साथ में गर्भाधान किया है हिरण्यकश्यपु ने, गर्भाधान। और महाराज गर्भाधान हुआ, नारायण नारायण चित्त में चल रहा था, भले ही विरोधाभास में चल रहा हो हिरण्यकश्यपु का, वही नारायण तेज के माध्यम से कयाधु के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। प्रातः उठा, उठने के बाद घनघोर तपस्या में चला गया। नित्य आत्मव्यय शुद्ध सर्वग सर्वविद पर धत्ते आशाबन्मानुलिंगम मापया विसृजन गुणान। महाराज ब्रह्मा जी की तपस्या करी, घनघोर तपस्या, और इतना तपस्या करी महाराज 10,000 वर्ष बीत गए। किसको? हिरण्यकश्यपु को 10,000 वर्ष। और इसके बाद में 10,000 वर्ष इधर बीतने लगा, इंद्र बार बार बाधा उत्पन्न करने लगा, थक गया महाराज। तो इंद्र ने एक अनुचित कार्य किया। कहा क्या कार्य? इंद्र जो है महाराज हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु का हरण किया है। कयाधु गर्भ से है, प्रहलाद जी गर्भ में है, और कयाधु के पास में जाना और उसको उठाकर आकाश मार्ग से लेकर के जाना। कोई बचाने नहीं आया, एक अकेले नारद जी सामने आया। इंद्र से कहा कि इंद्र ये कयाधु को लेके कहां जा रहे हो? कहा महाराज इसका पति तप कर रहा है, इसके गर्भ में बालक है, कल काले इसका पति आएगा तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने इस कयाधु का हरण कर लिया है। नारद जी ने फटकार लगाई, देवता इंद्र, देवता होते हुए तू ऐसा निंदनीय कृत्य करता है, ऐसा घृणीय कृत्य करता है। हे देवेंद्र, जो काम देवताओं को और स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए वही काम जो है तू कर रहा है। देवता को स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए तो तू देवता होकर के इसका हरण करके लेके आ रहा है। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई विभूति। इतना ऊंचा स्थान में बैठ करके ऐसा नीच काम करता है। कोई नहीं आया महाराज कयाधु को बचाने के लिए, नारद जी अकेले आया। और जब भी जीवन में
जहां पे भी स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा हो, कन्याओं पे कुदृष्टि हो रहा हो, तो वहां पे प्रत्येक का धर्म है कि वो उस पर आवाज उठाए। सीता हरण हो रहा था ना, तो किसी ने सामने नहीं आया, जटायु ने सामने आया। सब लोग कहने लगे जटायु मत जा, रावण के हाथ में कृपाण है। कृपाण का अर्थ है कृपा ना, कट जाएगा, मर जाएगा महाराज। लेकिन जटायु ने नहीं माना। पंखे भी जटायु का साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी पंखों के साथ में रावण के पास लड़ा, सीता हरण। पंखे कट गए, लेकिन जटायु जो है ना, स्त्री के सम्मान के लिए आगे आया। स्त्री के सम्मान के लिए आप रामचरितमानस की खोल के देख लीजिए, जटायु एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन रावण को परास्त किया। चाहता तो वहीं पे रावण के आंखों के टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन वहां पे भी धर्म को जीवित रखा, मर्यादा रखी। महाराज पंख कट गए, तब आए समाज वाले, कहा देख रे जटायु, तेरे को बोले थे ना वहां मत जाना, पंख कट गया, क्या मिला तुझे? नारी की रक्षा करके क्या पाया तूने? अपना जान गंवा दिया। जटायु कहने लगा, अरे अच्छा हुआ मेरे पंख कट गए, पंख रहते तो मेरी गरज थी भगवान के पास जाने का। अरे अच्छा हुआ पंख कट गए मेरा, अब भगवान की गरज है मेरे पास आने का। जटायु को मिला क्या? स्त्री के सम्मान के लिए भगवान राम जैसे का गोद प्राप्त हुआ, गोदी मिल। महाराज यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता लोग निवास करते हैं। कहा इंद्र ऐसे हरण करके जा रहा है कायाधु। महाभारत की युद्ध चल रही थी, अर्जुन जो है बाण नहीं उठा रहा था। कहा महाराज ये मेरे काका है, मैं कैसे बाण चलाऊं? नाना है, फूफा है, कैसे बाण चलाऊं? भगवान श्री कृष्ण उठे, कहा अर्जुन याद कर वो दृश्य जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, और जिस काका नाना फूफा को तू सामने देख रहा है, यही काका नाना फूफा भाई लोग वही द्रौपदी वस्त्र हरण के सामने खड़े थे और चुप थे, मौन थे। हे अर्जुन, जो समाज ध्रुपद की पुत्री, पांडु की कुलवधू, इतने बड़े भरतवंशी की रानी द्रौपदी की रक्षा में चुप रह गया, उसके सम्मान में चुप रह गया, भला वो समाज किसी साधारण नारी की क्या रक्षा करेगा जो इतने बड़े महारानी के मान सम्मान में चुप रह गया? ऐसे समाज को मिट जाना चाहिए जो एक नारी के सम्मान के लिए आगे ना आए। ऐसे समाज को और उनका साथ देने वाले को मिट जाना चाहिए। महाराज समझाया, इधर नारद जी महाराज इंद्र को समझाए, इंद्र बहुत बड़ा पाप कर रहा है, बहुत अपराध कर रहा है, बहुत पछताएगा, बहुत रोएगा। बलात् नारी एक तो ऊपर से गर्भ से आगे फटकार लगाई, और इंद्र जो है ना कयाधु को वही छोड़ के चला गया। और सज्जनवृंद, कयाधु को छोड़ के जाना, आगे महाराज कयाधु का नारद जी के पास में रहना, और इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या होना। इतना तपस्या किया, इतना तपस्या हिरण्यकश्यपु ने, महाराज 10,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते, दीमक लग गया हड्डियों में, इतना तपस्या किया। आज तक के कोई इतना तपस्या नहीं कर पाया था जितना तपस्या हिरण्यकश्यपु ने किया था। और महाराज ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तिष्ठी तिष्ठत भद्रं ते तपसिद्धो वसि काश्यप, वरदो हमनु प्राप्तो विव्रियतामिप्सितो वरः। ब्रह्मा जी का वरद हस्तक पड़ा, हरा भरा हो गया। कहा मांगो पुत्र, क्या वरदान मांगते हो? तब हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा है। पहले तो राक्षसों का रिकॉर्ड ही था कि महाराज हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम जो है अजर अमर हो जाए।
नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे, कहा महाराज ऐसा अमरता वाला वरदान मैं नहीं दे सकता, कुछ और वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या वरदान मांगा? महाराज वरदान की श्रृंखला थोड़ी लंबी है, याद कर लीजिए। हिरण्यकश्यपु ने मांगा, भैया न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, न मैं आकाश में मरूं न पताल में मरूं न पृथ्वी में मरूं। ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि में मेरे को कोई जीव मत मार सके। ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि से, ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में ना मार। ऐसा वरदान मांगा महाराज, ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी मुहूर्त में ना, आपके बनाए हुए किसी नक्षत्र में मुहूर्त में ना वरदान मांगा। और महाराज वरदान मांगने के बाद ब्रह्मा जी कहने लगे, देख बेटा तथास्तु ऐसा ही होगा, लेकिन इतना याद रखना मारने वाला आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा, लेकिन मारने वाला आएगा। कुछ भी कर लेते हैं। सज्जन वृंद तप पूरा हुआ, आगे चल करके हिरण्यकश्यपु का नाम पता चलना कि कयाधु का हरण करके इंद्र का जाना, सारा वृत्तांत पता चला। तो महाराज कयाधु कहाँ है? नारद जी के आश्रम में। नारद जी के आश्रम में जाकर के कयाधु से मिलना, पता चला पुत्र हुआ है नारद जी के द्वारा। और महाराज नारद जी पुत्र को उठाए हैं कयाधु से और लाके हिरण्यकश्यपु को सौंपे। कहा महाराज आपने पुत्र को जन्म दिया है। नारद जी से कहा हिरण्यकश्यपु ने, महाराज इसका नामकरण भी कह दीजिए। तो आज इस पुत्र को देख करके आपको बहुत उत्साह हुआ है राजन, इसलिए आज से इस पुत्र का नाम प्रहलाद होगा। प्रहलाद। नारद जी के पास में हिरण्यकश्यपु कहने लगा, महाराज जब मैं नहीं था तब इंद्र मेरी स्त्री को हरण करके लेके जा रहा था, आपने रक्षा करी, इस ऋण को मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा महाराज, इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। नारद जी ने कहा, भैया इस उपकार के बदले क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? कहा मांगिए नारद जी महाराज। तो कहा इस बालक को ना कुछ दिन तक, कुछ वर्ष तक मेरे पास ही रहने दो। हिरण्यकश्यपु ने हामी भरी, लेकिन एक चीज नारद जी याद रखना। कहे क्या बात? कहा नारद मैं जानता हूं तुम विष्णु भक्त हो, मुझसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, ये विष्णु नाम रूपी छांव मेरे पुत्र में नहीं पड़ना चाहिए, ये विष्णु का नाम मेरे पुत्र को नहीं आना चाहिए। नारद जी कहने लगे कोई बात नहीं भैया, विष्णु का नाम नहीं लेंगे, भगवान के नाम तो वैसे भी 1000 1 लाख है, विष्णु छोड़ के 999 पूरा रटवा दूंगा, विष्णु नहीं लेंगे, बाकी नाम तो है मेरे पास। समझ नहीं पाया हिरण्यकश्यप, छोड़ करके चले जाना महाराज। इधर सज्जन वृंद धीरे धीरे जो है प्रहलाद जी महाराज का बढ़ना है ना। नारद जी के आश्रम में दुनिया तो अपने बच्चों को लौकिक खिलौनों से खिलाती है, नारद जी महाराज प्रहलाद जी को अलौकिक खिलौनों से खिलाने लगे। हम लोग तो अपने बच्चों को लौकिक खिलौनों से खिलाते हैं। लड़का खाना नहीं खाते, ये मोबाइल में यूट्यूब सुन फट नींद पड़ते लड़का मन के। आजकल तो मोबाइल रूपी लौकिक आगे है, लड़का मन आजकल ईच मत सुनते। हमारे यहाँ गाँव और दोस्त तक भतीजा है महाराज, जो है ना मोबाइल में जब तक यूट्यूब में गाना नहीं सुन ले ना तब तक खाना नहीं खाए, सुता ही नहीं। मैं कहीं बने काम करत है, आज तो लड़का खाना नहीं खाते, एक दिन समय ही तय नहीं खाना खास तय नहीं सुता से समय नहीं देख बे हम सिखाते हो इसने है लड़का मन के आंख करे लिए तो आजकल 5 साल 7 साल में चश्मा लग जाते लड़का मन, यही कारण है। और हमन के पुराना जमाना में रहे ना तो अलौकिक खिलौना से लड़का मन ला खेला है, आजकल तो सब बंद हो गए, मिट्टी के बर्तन वर्तन बनाना ये सब बंद।
रेडीमेड कार लेते न मन कतका के अंकल जी ला है अपन नाती बा 500 के कार लेवा तो महाराज तू चलाक देखा कर मुँह चलाक देखत रहे मन 500 में पूरा जिंदगी भर के खिलौना नहीं खेले हो तो आजकल के नाना विधि युग चला थे है कि नहीं, लेकिन करते हैं इसके साथ साथ अलौकिक ज्ञान भी दीजिए, लौकिक के साथ साथ में अलौकिक खिलौना भी दीजिए, है ना। तो संबंध आज नारद जी महाराज अलौकिक खिलौनों से खिलाने लगे। कैसे महाराज? प्रहलाद जी 3 वर्ष के हुए, कहा प्रहलाद आप बैठ, तुझे मैं सिखाता हूं कि भगवान नारायण की मूर्ति कैसे बनाते हैं। आज नारायण की मूर्ति बनाना सिखाया। देख नारायण के 4 हाथ होते हैं, ऐसा मस्तक होता है, ऐसे मुकुट होता है, कमल का पुष्प ऐसे बनता है, गदा ऐसे बनती है, चक्र ऐसे बनता है, और नारायण की मूर्ति बनाना सिखाए सज्जन वृंद। ऐसे करते करते समय गुजरा। नारायण महाराज प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए और समय आया सज्जन वृंद प्रहलाद का घर जाने का। नारद जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। अरे तू पुत्र 5 साल तक मेरे साथ में रहा, हे पुत्र अब तेरे बिछड़ने का समय आ गया है, लेकिन न जाने से पहले ना मैं तुझे एक चीज देना चाहता हूँ। कहे हाँ नारद जी दीजिए ना। कहे एक मंत्र देना चाहता हूँ जिसका नाम है 12 अक्षरी मंत्र। और नारद जी महाराज ने प्रहलाद को क्या मंत्र दिया? 12 अक्षरी मंत्र दिया, जो कलध्रुव जी महाराज को दिया था। और ये क्या मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षरी मंत्र है, जो नित्य प्रतिदिन तुलसी की माला में इस मंत्र को जपता है ना, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। इतना बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। दुर्गा जी का 99 मंत्र, शिव जी का 5 मंत्र, और विष्णु भगवान का ये 12 अक्षरी मंत्र। और देखिए पूरे प्रहलाद चरित्र में ना कहीं पर भी, पूरे प्रहलाद चरित्र में भैया कहीं पर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया, सीधा नरसिंह रूप में आए हैं। तो प्रहलाद की रक्षा कौन करता है? प्रहलाद की रक्षा करता है ये मंत्र। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अब पंचम वचन सुवेद प्रकाशा। भक्ति का 5वां नियम है मंत्र जाप पे विश्वास। अगर प्रहलाद चरित्र निर्भर है तो केवल और केवल मंत्र की शक्ति पर। आप किसी को भी मानते हैं, आप कोई दुर्गा को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई बजरंगबली को मानता है, कोई विष्णु भगवान को मानता है, कोई शिव को मानता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको भी भगवान प्राप्ति करना है ना, अगर आपको भी लगे कि संकट से हम मुक्त हो जाए, तो केवल एक काम करिए। कहे कौन सा काम? भगवान, जिस भगवान को भी मानते हैं चाहे कोई भी, उस पर आप एक ही चीज रखिए, वो है अटूट विश्वास। अटूट विश्वास जिसको भी मानते हैं। अब गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र पे तो और अटूट विश्वास। गुरु ने फूंक दिया राम का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, तो समझ लीजिए वो महामंत्र है। आज इस मंत्र को बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा पुत्र जब भी संकट आए और ना भी आए तो भी तू इस मंत्र को मत छोड़ना, मत भूलना, क्योंकि भक्त की निष्ठा ही भगवान को यहाँ बुलाती है। भक्त की निष्ठा ही पत्थर को भगवान बनाती है। भैया आप का घर जो है ना, शुरू दिन हम आए थे तो खाली घर था, लेकिन अभी ये घर नहीं बल्कि तीर्थ बन चुका है। अभी आपका घर नहीं रहा, ये तीर्थ बन चुका है। जितना आपको अभी वृंदावन जाने पे, दर्शन करने पे पुण्य मिलेगा, उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य आपको इस घर में कथा सुनने आने पे पुण्य मिलेगा। ऐसा तीर्थ बन गया है ये जगह, जहाँ पे भागवत जी की कथा हो रही है। इससे बड़ा तीर्थ अभी विश्व में कहीं पे कोई नहीं, जो तीर्थ ये बन चुका है। तो भक्त की निष्ठा ही घर को तीर्थ बनाती है, भक्त की निष्ठा ही पत्थर को भगवान बनाती है। तो जो भी मंत्र आपको गुरु से मिलता है ना, उस मंत्र पे अटूट विश्वास रखिए।
सज्जन वृंद, कथा आगे बढ़ी। हिरण्यकश्यपु का आना, प्रहलाद को लेके जाना, प्रहलाद के पास में हिरण्यकश्यपु का काफी वार्तालाप होना, पता चलना कि इसमें भी नारायण का छांव लग गया है। आगे चल के नाना विघ्न करना, प्रहलाद को मारने के नाना विघ्न किए। कहा महाराज पहाड़ से गिराया, महाराज चोटी से गिराया, सर्प का दंशन कराया, अग्नि में जलाया, और महाराज कई प्रकार के जल में डुबाया, जहर खिलवाया, मारने के सारे उद्यम किए। लेकिन ये मंत्र की शक्ति है, इस मंत्र की शक्ति के चलते महाराज व प्रहलाद जी बच बच के आने लगे। हाँ, बच गए प्रहलाद जी मंत्र की शक्ति से। सज्जन वृंद, आज बच के आया। एक होलिका आई जिसका नाम सिंहिका है। कहा भैया मैं ना, ब्रह्मा जी का वरदान है, आप कहो ना तो मैं जो है एक दुपट्टा लेके आई हूँ, इसको मैं बैठूंगी तो मेरे को वरदान है कि मैं दुपट्टा लेके बैठूंगी तो अग्नि मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्रहलाद को चलो ना चीता सजा के वैसी बैठाते हैं। चीता सजाई गई, सिंहिका जो है दुपट्टा ओढ़ के बैठी, और महाराज जोरों की हवा चली, सिंहिका जो है जल करके राख हो गई, दुपट्टा उड़ा। अब प्रहलाद जी महाराज मंत्र के जाप के प्रभाव से वहां से भी बच के निकल गए। पूरी रक्षा अगर प्रहलाद चरित्र में कोई किया है तो ये 12 अक्षरी मंत्र अभी तक भगवान नहीं आए, दर्शन नहीं दिए हैं इसके। सज्जन वृंद, जब भी कोई भी मंत्र आपको मिला है उस पे आप अटूट विश्वास रखिए, अटूट श्रद्धा रखिए। इधर मारते मारते थक गया हिरण्यकश्यपु, उधर भगवान बचाते बचाते थक गए। और आगे चल करके सज्जन वृंद, एक दिन प्रहलाद को छल से बुलाया हिरण्यकश्यपु ने। कहा बता रे प्रहलाद, ये जो तेरा रक्षा करता है ये सामने क्यों नहीं आता रे? ये क्यों पीठ पीछे आता है, सामने क्यों नहीं आता? प्रहलाद ने कहा मैं तो उसको कण कण में देख रहा हूं पिताजी, बस आपकी दृष्टि ही उसे नहीं देख पा रही है। तो कहे क्यों, जरा मेरे को बताना। तो प्रहलाद जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि तो कण कण में है, क्षण क्षण में है, लेकिन प्रकट होते हैं किससे? प्रेम से। सज्जन वृंद, आज प्रेम के स्वरूप प्रकट हुए भगवान। तो कैसे प्रकट? कहा महाराज, हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद जो तू ईश्वर को बोल रहा है क्या वो इस खंभे में है? खंभे में है? कहे हाँ खंभे में भी मुझको दिख रहा है। तो वज्र उठाया हिरण्यकश्यपु ने, खंभे के पास गया और खंभे के पास जाकर के खंभे को धड़ाम से मारा महाराज गदा से, और जैसे ही धड़ाम से मारा खंभा जो है टूट गया और खंभे को फोड़ करके भगवान नरसिंह अवतार में आने लगे हैं। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सिर भगवान का सिंह का है, इधर धड़ जो है मनुष्य का है। और ऐसा भगवान जो है आज आने लगे, और देखते ही देखते हिरण्यकश्यपु डर गया महाराज। ऐसा विचित्र दिखने लगे भगवान, आंख से महाराज क्रोध के अंगार बरसने लगे, अग्नि बरसने लगी है, अग्नि बरसने लगी। और इधर भगवान पहले छोटे रूप में आए और उसके बाद अपने रूप का विस्तार करने लगे। और इधर हिरण्यकश्यपु और भगवान नारायण का, भगवान नरसिंह का घमासान युद्ध होने लगा। इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध महाराज देवता लोग ऊपर से देखने लगे। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ महाराज, भयंकर युद्ध, और सारे अस्त्र शस्त्र सब विफल होने लगे हैं, विफल होने लगे हिरण्यकश्यपु के। देखते देखते भगवान ने मुकुट फेंकी हिरण्यकश्यपु का और केस पकड़ा, घसीटते घसीटते टेहरी पर ले गए। अपनी जंघा का विस्तार भगवान ने किया और उसी जंघा में हिरण्यकश्यपु को लिया। हिरण्यकश्यपु तेरे मृत्यु का समय आ गया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है महाराज, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है,
तो कहा क्या वरदान है ब्रह्मा जी का, बता। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान कहने लगे आंख खोल के देख, ना अभी दिन है ना अभी रात है, शाम की वेला है। कहा और बता क्या वरदान मांगा था, कहा महाराज ना तो मैं घर के अंदर मरूं ना तो घर के बाहर मरूं। तो कहा तू अभी टेहरी में है, ना तो ये घर का अंदर है और ना तो ये घर का बाहर है। और बोल क्या वरदान मांगा था, कहा ना महाराज मैं आकाश में मरूं ना पताल में मरूं और ना तो पृथ्वी में मरूं। भगवान का ना तो आकाश में है ना पताल में ना तो पृथ्वी, मेरी जंघा में है तू। मैं पूरे सृष्टि को बनाने वाला हूं रे धूर्त, मेरी जंघा में बैठा है तू। और बता और क्या वरदान मांगा था, कहा मैं ब्रह्मा के बनाए हुए इस सृष्टि के किसी जीव से ना मरूं। तो आंख खोल के देख, ब्रह्मा ऐसी सृष्टि रचता है क्या जिसका सर जो है सिंह का हो, धड़ जो है मनुष्य का हो। अरे मैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा मुझे बनाने वाला नहीं बल्कि मैं ब्रह्मा को बनाने वाला हूं। मेरे एक भ्रिकुटी विलास से मैं हजारों ब्रह्मा का निर्माण कर सकता हूं। और बोल और क्या वरदान मांगा था, कहा महाराज ना तो मैं ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं। भगवान कहने लगे मैं 12वां महीना नहीं, मैं खुद का महीना 13वां महीना लेके आया तुझे मारना। आज से ये माह पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। अब 12 महीना नहीं होगा, अब 13 महीना होगा आज के बाद। और बोला और क्या वरदान मांगा था, कहे ब्रह्मा के बनाए हुए किसी मुहूर्त में ना मरूं। कहा मैं आया हूं ना, ये मेरा मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त। इस मुहूर्त में सिर्फ मेरा मैं आता हूं, ये मुहूर्त ना किसी के लिए नहीं आता। और बोल और क्या वरदान मांगा था, कहा महाराज ना मैं अस्त्र से मरूं और ना मैं शस्त्र से मरूं। हाथ का नाखून दिखाया, देख 12 महीने से नाखून नहीं कटवाया है, इसी नाखून से तेरा वध करूंगा रे दुष्ट। महाराज आज जैसे ही नाखून को देखा कांपने लगा, पसीना छूटने लगा। और इधर हिरण्यकश्यपु महाराज डर से हाथ जोड़ने लगा, इधर भगवान क्रोध रूपी अंगार को लेकर के हिरण्यकश्यपु के वक्ष स्थल फाड़ने लगे। पेट फाड़ डाला, उदर फाड़ डाला, सीना फाड़ डाला और महाराज फाड़ फाड़ के हथौड़ियां बाहर निकाल निकाल कर फेंकने लगे। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करी। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। घमासान युद्ध हुआ, हिरण्यकश्यप मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करी। आगे आकर के प्रहलाद का संस्कार करना, प्रहलाद का भगवान के शरण में जाना, गुस्सा शांत कराना। कहा महाराज प्रहलाद जी से कहा, कहे देखो पुत्र तुम्हारे पिता अपराधी थे इसलिए मुझे इनका संहार करना पड़ा। आगे भगवान जो है कर्म कांड की महिमा गाते हैं सज्जन वृंद, है ना। प्रहलाद ने भी भगवान से कहा कि मेरे पिता का उद्धार करके आपने धन्य कर दिया। हे महाराज मेरे पिता कितने भी पापी क्यों न रहे, कितने भी अत्याचारी क्यों न रहे, हे महाराज इसका उद्धार हो जावे, याद रखिएगा महाराज। भगवान ने कहा कि उद्धार तो होगा पुत्र, बस तू कर्म कांड अच्छे से करना। और महाराज कर्म कांड ही शरीर है, कर्म कांड को गाया गया वहां पे। जब भी आप लोग कोई मृत हो जाता है ना तो कर्म कांड को अच्छे से किया करिए, है ना। आजकल तो हम देखे हैं जो 10 दिन 13 दिन का क्रिया कर्म होता है ना, उसको आजकल लोग जो है 3 दिन 4 दिन में कर दे रहे हैं। तो जो विधियां होती है ना क्रिया कर्म की, उसको किया करिए। आइए सज्जन वृंद एक भजन लेकर के चलते हैं। प्रहलाद का तो बहुत सारा कथा है, लेकिन हम इतना ही कथा आपको सुना पाएंगे। आगे एक भजन लेकर के थोड़ी थोड़ी कथाओं को लेकर के आइए सीधा कृष्ण जन्म में जोड़ते हैं, क्योंकि आज समय भी हो गया है और थोड़ा करते हुए मैं थोड़ा 6:30 बजे तक लूंगा अपना समय, है ना। और कृष्ण जन्म में ला करके हम कथा को विराम कर देंगे। अपना एक छोटा सा भजन का आनंद लीजिए। आप लोग भी बढ़िया ताली बजाते हुए कीर्तन करिएगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।
मझधार में डूबी नैया आकर के बचा लो कन्हैया 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 मझधार में डूबी नैया मेरी मझधार में डूबी नैया आकर के बचा लो कन्हैया आकर के बचा लो कन्हैया मेरी मझधार में डूबी नैया मेरी मझधार में डूबी नैया आकर के बचा लो कन्हैया आकर के बचा लो कन्हैया मुझे नहीं है सहारा किसी और का नहीं साथ नहीं देता कमजोर का मुझे नहीं है सहारा किसी और का कोई साथ नहीं देता कमजोर का एक तू ही हो सबके खेवैया एक तू ही हो सबके खेवैया आकर के बचा लो कन्हैया आकर के बचा लो कन्हैया मेरी मझधार में डूबी नैया मेरी मझधार में डूबी नैया आकर के बचा लो कन्हैया आकर के बचा लो कन्हैया चारों ओर बड़ा ही तूफान है तेरे भक्तों के खतरे में जाने हैं चारों ओर बड़ा ही तूफान है तेरे भक्तों के खतरे में जाने हैं है तेज दुखों की पूरे वैया है तेज दुखों की पूरे वैया आकर के बचा लो कन्हैया आकर के बचा लो कन्हैया मेरी मझधार में डूबी नैया मेरी मझधार में डूबी नैया आकर के बचा लो कन्हैया 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सज्जन वृंद
अब समय आ गया है कथा को थोड़ा शॉर्टकट ले जाएंगे। हाँ, तो महाराज आगे अष्टम स्कंद में कथा चली गज ग्राह की कथा। भैया गज और ग्राह आपने सुना है ना, गज ग्राह, गज और ग्राह लड़े जल भीतर। एक गज हुआ भैया हाथी, ये हाथी वाली कथा था। गजेंद्र नाम करके हाथी, ये हाथी जो है ना एक दिन सरोवर में स्नान करने गया, और सरोवर में स्नान करने गया तो मगरमच्छ ने आकर के पैर पकड़ा। पत्नी बच्चे सब थे, छोड़ करके भाग गए। हाँ, तो ये हाथी कौन है? ये हाथी है जीव। और ये जीव कहाँ स्नान करने गया? एक सरोवर में। ये सरोवर है संसार। और मगरमच्छ ने आकर के पांव पकड़ा। ये मगरमच्छ कौन है? ये मगरमच्छ है मृत्यु। अब मगरमच्छ ने आके पांव पकड़ा ना, तो सब लोग छोड़ के भाग गए। अर्थात जिस दिन इस जीव का पैर काल ने आके पकड़ा, उस समय कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। और ऐसा हालत हमारा कब होता है पता है? जब हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, तो बस जीव और मृत्यु की लड़ाई होती है, तीसरा कोई नहीं। जीव और मृत्यु के बीच में तीसरा कोई नहीं। थोड़े समय के लिए गजेंद्र की पत्नी थोड़ी आगे जाने लगी। सुहाग की सौगंध मेरे पतिदेव, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अब मगरमच्छ ने एक बार फुंकारा ना, तो पत्नी भी दूर जा खड़े हो गई। भाई दादा तई लड़ होते ना हॉस्पिटल में एडमिट रही है ना, तो जितना कनो हॉस्पिटल वाला बीमार है, कल ज्यादा हो करो देख रेख करने वाला बीमार हो गए। पारी बंधा रहा न मन, बड़े बेटा ते सुबह ले शाम तक रहे, मंझला ते शाम ले 4 बजे तक रहे, ते कल रात ला छोटे रही, ता दूसरा दिन ला 2 रही। हम लोग खुद ऐसा पारी बंधाए रहते हैं। क्यों? ये जीव और ब्रह्म की लड़ाई में ना, जीव और मृत्यु की लड़ाई में तीसरा जो है ना वो नहीं आता है महाराज। कहा मैं बड़े बड़े MBBS को बुलाऊंगा, डॉक्टर को बुलाऊंगा। पिताजी से कहने लगे गजेंद्र, ए गजेंद्र, ए पिताश्री, आप मत घबराइएगा, हम लोग बड़े बड़े लोग को बुला के ला रहे हैं, आपकी रक्षा करवाएंगे। लेकिन गजेंद्र जो है महाराज आज भी मृत्यु से लड़ रहा है, तो भी उसका आसरा बंधा है ना। तो सज्जन वृंद, गजेंद्र का लड़ना, पुत्र लोग लाख प्रयास किए लेकिन नहीं बचा पाए। लेकिन हम जीव में हम लोग मृत्यु से लड़ते रहते हैं ना, तो भी हमको ये उम्मीद रहता है कि कोई ना कोई हमको बचा लेगा, है ना। लेकिन हम लोग, एक समय आता है जब गजेंद्र पहले किनारे में लड़ रहा था, आगे मगरमच्छ पैर खींच करके बीच मझधार में ले गया, बीच मझधार में। और महाराज जब जगत से आसरा छूटा, तब उस गजेंद्र ने जगदीश से आसरा लगाया। ये है चित्त की एकाग्रता पर है ये कथा। हाँ, मेरा तो यही कथा जो है 1.5-2 घंटा का रहता है भैया किरारी में। आप लोग सब सुने हैं, तो 1.5-2 घंटा का कथा जो है हमारा तो इसी में रहता है, गज की और ग्राह की कथा। गज जो है ना अंतिम समय में ना भैया ध्यान लगाने का कोशिश किया भगवान पे, लेकिन लगे नहीं रहा। हम जिंदगी भर तो भगवान में ध्यान नहीं लगाए, अब मरद समय में कहाँ ले ध्यान लगे। हाँ, गज कितना कोशिश कर रहा है लेकिन ध्यान नहीं लग पाया। यह है चित्त की एकाग्रता पर पूरी कथा। जीवन में ना एकाग्रता, जब तक के आपका ध्यान तब तक के नहीं लगेगा भगवान पे, जब तक के आप जो है अपने एकांत को ना संवार। जिसकी एकांत संवर गई ना उसकी दुनिया संवर गई, और जिसका एकांत बिगड़ गया ना उसकी दुनिया बिगड़ गई। बिना एकांत को संवारे बिना ध्यान नहीं हो सकता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं है, अगर पढ़ लिख नहीं पा रहा है, तो समझ लीजिए उसका एकांत जो है गड़बड़ा गया है। अगर आपका काम नहीं चल रहा है, समझ लीजिए आपका एकांत बिखरा हुआ है। एक बच्चा जो है ना 10वीं में 2 बार फेल हो गया,
पिताजी जो है डर गए, इस बार तीसरा बार फेल हो गया ना मेरा बालक, तो अगले साल इसको वहां स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। डर गया, कैसे भी करके मैं इसको पास कराऊं सोचा। तो पिताजी थोड़े पहुंच वाले थे, तो पिताजी ने कहीं से जुगाड़ करके बच्चे के लिए गेसिंग पेपर लाया। गेसिंग पेपर लाया, पुत्र से कहा बेटा ये ले प्रश्न पत्र, यही प्रश्न पत्र कल सुबह आएगा, इस प्रश्न पत्र को तू पढ़ लेना बढ़िया से। और यही प्रश्न पत्र कल सुबह आएगा पेपर में, मैंने कहीं से जुगाड़ करके ये प्रश्न पत्र लाया है, रात भर का समय है, पढ़ ले, कल सुबह पेपर दे के तू पास हो जाना। पिताजी दे करके चले गए प्रश्न पत्र। अब प्रश्न पत्र जैसे बच्चे के हाथ में आया, रात में सोचने लगा, वाह क्या बात है, अब तो मैं कल इस पेपर को दिलाऊंगा, पढ़ूंगा, पास हो जाऊंगा। और जब मैं पास हो जाऊंगा तो 2 साल तक मेरे इन लोग बेइज्जती करते आए हैं, फेल होता था, तो यही लोग कल मैं पास होऊंगा तो मुझे हार का माला पहनाएंगे, मेरे पिताजी मिठाई बांटेंगे, और मैं पिताजी से कहूंगा कि मेरे लिए रॉयल एनफील्ड ले दे, तो पिताजी फट से मेरे लिए रॉयल एनफील्ड ले आएंगे। वाह जय जयकार होगी मेरी, अब तो मजा आ जाएगा, गजब आनंद आएगा। पूरा रात भर प्रश्न पत्र को देखते 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 दिन हो गया, सोचते सोचते, और उसके बाद पेपर हॉल में गया। महाराज देखते देखते दिन गुजर गया, रात में पढ़ नहीं पाया, अब पेपर के समय में कुछ नहीं लिख पाया, और रिजल्ट आया महाराज शून्याधिकम जगत सर्व। शून्य नंबर। कहने का अर्थ है जिसका एकांत बिगड़ा हुआ है ना, उसको आप कितना भी संवारिए, संवरने वाला नहीं। इसीलिए एकांत को संवारिए अपना। जिसका एकांत संवर गया उसकी दुनिया संवर गई, जिसका एकांत बिगड़ गया उसकी दुनिया बिगड़ गई। लाइक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आपका कैसा है कोई मायने नहीं रखता, आपका इंटेंशन कैसा है ये मायने रखता है। सज्जन वृंद, ये ग्राह जो है ना गज लाख ध्यान लगाने की कोशिश किया, मरने के समय में ध्यान नहीं लगा, लेकिन एक समय आया महाराज इसने जगत से आसरा छोड़ा और जगदीश के आसरा किया, भगवान का कमल पुष्प उठाया और भगवान नारायण को पुकारने लगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदिशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। महाराज अंत में कमल का पुष्प लेकर के नारायण को पुकारी। नारायण गरुड़ में चढ़ के आए, गरुड़ में चढ़ के आए। गरुड़ को अहंकार हो गया था, गरुड़ को भगवान है के स्पीड में भगा ले जाते 100 की स्पीड में, तो 100 की स्पीड लाना गरुड़ देव कम करके 20 की स्पीड कर दी। 20 की स्पीड करी तो भगवान ने वहीं से छलांग लगा दिए। भगवान जो है ना गरुड़ गरुड़ तहनी ले जावे तो नहीं पहुंचू मोर भक्त तक, भगवान 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड में वहां, और महाराज सुदर्शन चक्र निकाला और ग्राह का उद्धार किया, ग्राह का गर्दन काटा। आगे ग्राह का दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में जाके लिप्त हो गई। आगे महाराज हाथी के सर पर अपना वर्ध हस्तक रखा, हाथी का भी प्राण छूटा और हाथी भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो इसको कहते हैं भगवान का भक्त पर कृपा। अच्छा ये कथा देखिए, पुकारा किसने था भगवान को? हाथी ने। और उद्धार भगवान ने सबसे पहले किसका किया? ग्राह का, मगरमच्छ का। मगरमच्छ का उद्धार भगवान ने पहले किया, और हाथी का उद्धार जो उसको पुकार रहा है उसका उद्धार बाद में किया। अर्थात ये कथा एक चीज और बताती है, अगर जीवन में उद्धार पहले चाहना है ना, अगर भगवान को पहले पाना है तो पहले आप भक्त का चरण पकड़िए।
भगवान के चरण बाद में पकड़बे, पहली भक्त तक चरण पकड़। भगवान है ना भक्त के चरण पकड़ते ना, ओकर उद्धार पहली करते, अपन भक्त के उद्धार बाद में करते। तो जीवन में उद्धार चाहिए तो भक्त का चरण पकड़िए। भगवान जो अपने भक्त के चरण पकड़ने वालों का उद्धार पहले करते हैं। ग्राह का उद्धार किया, गज का उद्धार किया। गज जो है ना भैया, पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम करके राजा था, ये पूजा में बैठा था, उसी समय गुरुदेव आ गए। गुरु आए तो गुरु को उठ के प्रणाम नहीं किया। इसीलिए जीवन में जब कोई भी यज्ञ में बैठे, कोई भी पूजा में बैठे, गुरुदेव आ गए ना, तो सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करिए। प्रथमम तुम गुरुम पूज्यम। गुरुदेव का श्राप लग गया, जा रे राजा ऐसे बैठा है ना हाथी हो गया। लेकिन संत का श्राप भी खाली नहीं जाता। संत के श्राप के ब्याज में आज इस हाथी को, इंद्रद्युम्न को भगवान की कृपा प्राप्ति हुई। ये महाराज ग्राह मगरमच्छ कौन था? हुहु नाम करके गंधर्व था। ये भी देवल ऋषि के श्राप से ग्राह हो गया था। इस पर भी भगवान की कृपा चली। सज्जन वृंद, आगे जो है कथा और बढ़ी। गजग्राह की कथा के बाद समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन किया गया। कहा महाराज एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि आ रहे थे इधर से देवराज इंद्र जा रहे थे रावत में बैठ के। तो दुर्वासा ऋषि आगे में मिल गए। इंद्र जो है रावत में चढ़े चढ़े कहने लगा, पालगी महाराज प्रणाम। इसने तो होते आजकल महाराज मन जाता था तो गाड़ी में 80 की स्पीड में पाप रथ महाराज जिया जिया पहुंच जा तो वही आशीर्वाद है। 90 की स्पीड में तो गाड़ी चला तो पाप रथ महाराज। एक दिन तो साइकिल वाला 90 की स्पीड में गिरी गया, के हाथ गोड़ नहीं टूटी, आशीर्वाद दे रहा है 5 के में। नहीं तो सैकड़ों मृत्युंजय करा देते थे, नहीं मानते। पालगी महाराज ऊपर ले, कौन? इंद्र। लेकिन महाराज मन चलो भाई दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद देते हैं, इंद्र खुशी रहो। अब एक तो अच्छा है महाराज मन कर आशीर्वाद दे जइहा तो कम से कम कुछ दे तो लाग थे। एक रे तो हमार दादा मन न जब कथा कही के आए ना तो चूरमा प्रसाद दे दे रगा एक ठदोना में रास्ता में रेंगू न तो कोई पाप पर ही न तो एक चुटकी भगवान के नाम एक चुटकी कम से कम दूं। अब असमंजस दुर्वासा ऋषि अब के बड़ा राजा पाप करत है, चल एक जन इसने मन पाप करती तो चल। तो दुर्वासा ऋषि कहे ये इंद्र नीचे उतरो भैया, नीचे उतरा। ए लो माला पहनी थी दुर्वासा ऋषि ने, माला उतार के दिया, ए लो इंद्र मेरे तरफ से आशीर्वाद। और ले लिया महाराज कर लेते हो, नहीं लो कहूं तब हो नहीं बने, और ले हूं कहूं तब हो नहीं बने। दे दादा का आशीर्वाद। और आशीर्वाद ला खोल के देखी इंद्र, अब खोल के देखी तारे ये तो माला है, ऐसा माला तो मोर घर में फेंका थे, ऐसा माला ला देते थे महाराज। ऐसे हम आशीर्वाद के समय हम खोल के देख लेते। कभी भी महाराज लोग आशीर्वाद दिए तो खोल के नहीं देखना चाहिए, क्या दिया महाराज ने, जो दिया है सही हृदय स्वीकार करिए। ए मुला तो महाराज फूल लदे, बोला नारियल लदे, बोला चौर लदे, मन अपमान कर देते। अब जो देओगे भैया वही तो पाओगे यहाँ से। अब हम लोग तो घर से ला के दे नहीं सकते, जो इधर चढ़ा रहता है दे देते डर भाई। इसने भैया अब हम ही मन करथन न, अब दुकान में जाथन हगा भागवत में जात हूँ तोर कर 50 वाला साड़ी है। हाँ 50 वाला साड़ी, मोर का तो 30 रुपया वाला भी साड़ी है भागवत में चढ़ावे दुकान वाला। 30 रुपया वाला 30 वाला ला दे तो, और 30 वाला साड़ी ला के हम भगवान में चढ़ा देते हैं। अब बोला भगवानों देखा थे, और महाराजों देखा थे, और लतहू देखा था। कैसे भैया? अब वही लगता फिर आशीर्वाद के समय में आशीर्वाद समारोह माथा, और वही साड़ी चढ़े रहते थे, महाराजों मन दे देते हैं, ले धर भैया साड़ी चढ़ा। और वो दिन जजमान देखते ये दादा ये तो मोरे चढ़ा साड़ी। अब तो बड़ा मानना हो गए, अब महाराज के आशीर्वाद स्वरूप आगे ना तो एला पहिरत बने ना तो एला फेंक बने। आज तक वो साड़ी भागवत में घूमते छोई
तो कहे के मतलब है जो आशीर्वाद मिल गए करले तो ये आशीर्वाद सब इन्हें स्वीकार करना चाहिए। इंद्र जो है ना आशीर्वाद पाया, ये काम माला दे हमारे घर में तो इसना माला में फेंका। इंद्र जो है महाराज माला को एरावत को पहना दिया। ए ले एरावत हाथी पहन। महाराज कहे महाराज जी अब एरावत हाथी क्या जाने भैया। हाथी जो है नहीं समझ पाया और महाराज वो माला को नीचे गिरा दिया और कुचल दिया महाराज पैर से। दुर्वासा देखने लगे, वाह इंद्र इतना बड़ा अपमान मेरे माला का, नारायण का दिया हुआ माला मैंने तुझे राजा समझ के दे दिया। हे इंद्र अपने जो है राजत्व का इतना घमंड, आज तूने मेरे माला का अपमान कर दिया, मेरे प्रसाद का अपमान कर दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। श्रीहीन जो श्रीमय से श्रीहीन हो जा। श्राप दिया महाराज, चल पड़ा। एरावत भी वहीं से गायब हो गया, कुंडल आदि गायब हो गए और श्रीहीन हो गया। श्री जो है ना नाजुक शब्द नहीं है, श्री ऐसे तैसे शब्द नहीं भैया। श्री बहुत पावरफुल शब्द है। इस दुनिया में दो लोग तो हैं, एक श्रीमान और एक श्रीमती। कौन लोग? दो लोग। श्रीमान मान नहीं है तब बोले श्रीमान, और श्रीमती मती नहीं है तब हो श्रीमती। श्री लगा लेते हम लोग आगे में। श्री का महत्व तो भारी बड़ा है, ऐसा छोटा मोटा महत्व नहीं है श्री का। महाराज श्रीहीन हो गया। आगे जा करके भगवान के पास जाना। भगवान ने एक नीति सुझाई, एक युक्ति बताई। देखो तुमको श्रीहीन से श्रीमान बनना है ना, तो तुम एक काम करो, समुद्र का मंथन करो। और समुद्र का मंथन करोगे ना तो 14 रत्न निकलेगा, जिसमें अमृत जो है प्रधानतः होगा। तो प्रधान अमृत होगा तो महाराज आप अमृत पी करके फिर से श्रीमान बन जाओगे। इसलिए क्या करो, समुद्र का मंथन करो, मन का मंथन। और महाराज कथा आगे चली, और आगे कथा चलने के बाद में सज्जन वृंद इंद्र को समझाया, लेकिन हे इंद्र तुम्हें इसमें ना असुरों को साथ में लेना पड़ेगा। इंद्र कहने लगा, महाराज मैं असुर को साथ में नहीं लूंगा। देखो देवेंद्र तुम्हें साथ में तो लेना पड़ेगा। दानवों को भी, एक तरफ दानव एक तरफ तुम मंदरांचल पर्वत लाना, वासुकी नाग की डोरी बनाना, उसको समुद्र के बीच रखना और समुद्र को मथना। ये करना पड़ेगा, तुम्हें अकेले नहीं कर पाओगे। इंद्र कहने लगा, झुकूंगा नहीं मैं दानवों के पास। अरे पगले झुकते वही हैं जिस पे जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। अकड़ो मत, झुक जाओ, क्योंकि आंधी आए तो पथ पे आंख खोल करके चलते रहना कोई बुद्धिमानी नहीं। इससे अच्छा है कि आंख को बंद कर लिया जाए और आंधी की निकल जाने की प्रतीक्षा की जाए। नहीं तो एक कण भी अगर आंख में पड़ गया ना तो जख्म नासूर बना देगा, जान भी जा सकती है। कहा महाराज, हे देवेंद्र शस्त्रधारी शत्रु के बीच में निहत्था वार करना सरासर आत्महत्या है। इससे अच्छा है कि शत्रु को शांत रखा जाए, हो सके तो उसकी प्रशंसा भी कर दी जाए और उसके पीछे पीछे में शक्ति जुटाई जाए उसको मारने की। नाना प्रकार की नीति समझाया भैया, और नीति समझाने के बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ भैया। और समुद्र मंथन शुरू हुआ तो इधर मथते मथते मंदरांचल पर्वत बीच में रखा गया। भगवान का कच्छप अवतार हुआ जो पीठ में रखा गया मंदरांचल पर्वत को। और महाराज वासुकी नाग की डोरी एक तरफ मुख की ओर को दानव लोग खींचने लगे, पूंछ की ओर देवता लोग खींचने लगे, और देखते देखते मथाने लगा महाराज। और समुद्र मंथन से सबसे पहला जहर निकला। जहर, और जहर निकला ना तो भगवान विष्णु छिप गए जाके, खोजा रे भगवान लाए तो अमृत निकल ही कहत रही। यहाँ ले तो जहर निकल गए तो सामने भगवान शंकर खड़े रहे। कहे दादा अब तो यह बचावा है, जहर ले। विष्णु भगवान तो दिखत नहीं है, कहाँ के तो इसके बाद में संजन विष को पान करने के लिए भगवान शंकर को नियुक्त किया गया। शंकर भगवान ने जहर पिया, क्योंकि मनुज दूध से तनुज रुधिर से
और देव सुधा से जीते हैं, लेकिन इस जीवन का हलाहल विष मेरे महादेव ही पीते हैं। विष निकला, भगवान ने कंठ में ही रोक दिया, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। आगे चल करके फिर समुद्र को मथा, और समुद्र को मथने के बाद चंद्रमा निकला। भगवान जो है ना पी करके, भांग पी करके ना, जहर पी के गर्मी आ गए थे, भगवान के मस्तक में जाके चंद्रमा फिट कर दिया, जाओ भगवान ठंडा ठंडा कूल कूल रहो। इसके बाद में फिर मथा गया महाराज, और फिर मथा गया तो उसके बाद में उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट होने लगी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। अच्छा दिन का कथा होते आज हमार इसी दिन धनवंतरी आया था, आज एक दिन धनतेरस के दिन, और कथा निकले मतलब आज धनवंतरी कथा चला थे, आज हम पुण्य के भागीदारी बन गए। आज एक दिन धनवंतरी अवतार हो, आज एक दिन धनवंतरी कथा चला। तो कहने का मतलब है भैया, लक्ष्मी निकला, ओत का टाइम जहर निकली तो भगवान भाग के रही, और लक्ष्मी निकली तो सबसे नंबर 1 में खड़े हो गए भगवान। इंद्र मन कहे बाप रे भगवान, तू तो जहर निकली तो दिखा नहीं हो, लक्ष्मी निकली कहती तू मन चुपचाप कर, अभी काम करा, क्या निकल रहा है, कहाँ खड़ा हूँ, तुम लोग देखो मत, अपना काम करो। अब इधर भगवान माँ लक्ष्मी आई, और लक्ष्मी जो है विष्णु को वरमाल धारण कराई, और वरमाल धारण करा करके आज जो है लक्ष्मी जी विष्णु को वरण करी भैया। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ, और समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि निकलने लगा। कौस्तुभ मणि, अब कौस्तुभ मणि निकला ना तो फिर भगवान आगे में आ खड़े हो गए। इंद्र कहने लगा बाप रे भगवान, अभी लक्ष्मी लेके गिरा प्रभु, इतने जल्दी फिर आ गया। कहा सुना है मैंने कौस्तुभ मणि निकला है, मेरे को ये बताओ यहाँ निकलता है जो चीज, वो आपको पता कैसे चलता है? हाँ निकला तो है। तो कहा इंद्र चल कौस्तुभ मणि निकाल, कौस्तुभ मणि दे मेरे को। भगवान ने तो अच्छा कबूता बना है तू, हम समुद्र मथा जात है और तू सामान में लधर के ले जात। तो कहे चुपचाप कौस्तुभ मणि निकाल। कौस्तुभ मणि भगवान को दिया। फिर समुद्र मंथन हुआ महाराज, और समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से पारिजात वृक्ष निकला। अब पारिजात निकला, भगवान फिर आ रहे थे आधे रास्ते से, भगवान कहते हैं सुना पारिजात वृक्ष निकला है। इंद्र कहने लगा देखा महाराज, अभी तक तो तू जितना सामान ले जे है ना मैं चुप रहे, और अगर तू पारिजात कभी ले गया तो हम समुद्र मंथन लीच कर रोक दे। तो अच्छा काम बनाया है, यहाँ मर मर के समुद्र मंथन करवा था, और आ के सामान सब लेके घर भर। तो कहा तुमको योजना कौन बताया है? तो योजना बताया है तेकर मतलब सब सामान है तोरे थोड़ी है, ये मेरा 10 जन हो बैठे सब क्या भी आता है। भगवान कहीं सभी रख ले रहे इंद्र पारिजात की पेड़ ला, लेकिन एक बात याद रखबे, द्वापर युग में मैं आऊं और ये पारिजात तो स्वर्ग लोक ले उखाड़ के ले। महाराज पारिजात को भी छोड़ना। आगे चल के सज्जन वृंद 14 रत्न निकला, कहां से? समुद्र मंथन से। श्री रंभा विश्वारुणी, अमीय शंख गजराज, धनुष कल्पतरु वैद्यमणि, कामधेनु शशिबाज। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, रंभादि देवांगनाएं निकली, शराब निकला, महाराज धनुष निकला, कल्प वृक्ष निकला, कौस्तुभ मणि निकला, चंद्रमा निकला, शंख निकला, और ऐसे करते करते धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश को लेकर के निकले। प्रेम से बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। आगे चल करके धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य, और महाराज असुर लोग जैसे ही अमृत को देखे छपट्टा मारने लगे, और छपट्टा मारते हुए आज अमृत का कलश असुरों के हाथ में आना। आगे चल करके सज्जन वृंद भगवान का मोहिनी अवतार लेना।
और मोहिनी अवतार लेकर के असुरों को महाराज असुरों को शराब पिलाना और देवताओं को महाराज अमृत पिलाना छल से। और इसके बाद में पता चलना कि भगवान ने छल कर दिया, अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को महाराज ये जो है वारुणी पिला दी, शराब पिला दिया। आगे देवताओं और राक्षसों का घमासान युद्ध हुआ, जिसको देवासुर संग्राम कहते हैं। इधर के देवासुर संग्राम में बलि जो है प्रतिनिधित्व कर रहा था। बलि और इंद्र का घमासान युद्ध हुआ और बलि सहित सब राक्षसों को इंद्र के द्वारा मार डालना। और महाराज शुक्राचार्य का आना, और शुक्राचार्य के पास में है मृत संजीवनी मंत्र। इस मंत्र के प्रभाव से भैया शुक्राचार्य महाराज के द्वारा जीवित कराना इत्यादि कथा है सज्जनवृंद। आगे जो है बलि के 100 अश्वमेघ यज्ञ कराना, और इस 100वें अश्वमेघ यज्ञ में भगवान का अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लेना, और वामन के अवतार लेकर के बलि पर भगवान का कृपा करना। और महाराज बलि पर कृपा करी, बलि को पाताल लोक में देना, और पाताल लोक में जाकर के बलि को अमृत की प्राप्ति कराना, है ना। और इत्यादि कथा वामन अवतार की है। चूंकि हमारे पास समय नहीं है, वामन अवतार के बाद में सूर्यवंशी आदि राजाओं की कथा चली सज्जनवृंद। जिस सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए, और इन सूर्यवंश में महाराज राजा रघु, दिलीप, नहुस इत्यादि बड़े बड़े राजा हुए। और हरिश्चंद्र, अम्बरीश, और इसी के वंश में भगवान राम का भी जन्म हुआ। और भगवान राम के जन्म के बाद में सज्जनवृंद समय आया, सूर्यवंश की कथा वहीं पर रोकी गई। और इसके बाद में चंद्रवंशी राजाओं में उग्रसेन महाराज की कथा चली। और इसी के में महाराज चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। 7 पुरी, इस 7 पुरी में एक पुरी का नाम है मथुरापुरी, और इस मथुरापुरी में उग्रसेन राजा जो है राज करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभवंशानां चरितम परम अद्भुतम। महाराज वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीन पुनाति वक्तारम पृच्छम श्रोत्रम स्त्रात सलिलम तथा। महाराज 7 पुरी है, इसमें एक पुरी का नाम मथुरापुरी। इस मथुरापुरी में राजा उग्रसेन राज किया करते थे। इसी उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस। आगे चल करके कंस को जो है राजा बनाया गया। महाराज कंस ने अस्थि प्राप्ति के साथ में विवाह करना, और इसके बाद में विवाह करने के बाद में समय आया, इनकी एक बहन है चाचा देवक की पुत्री देवकी। इन देवकी का विवाह जो है वसुदेव जी के साथ में तय करना, और वसुदेव जी के साथ तय किया। आगे चल करके लेके जा रहे थे बारात, और महाराज बारात लेके जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, है ना। वसुदेव जी के साथ में विवाह तय किया, विदाई हो रही थी, तो उसी समय में आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है, विदाई कर रहा है, हे कंस, इसी बहन के 8वां लाल तेरा काल होगा। इसी 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। आगे चल के कंस का महाराज बहन देवकी पर दुख देना, देवकी को मारने के लिए उद्यत होना वसुदेव जी ने समझाया महाराज, और कहा कि मैंने जितना भी पुत्र होगा ना, वो सब पुत्र को तुझे दे दूंगा, इसको छोड़ दे। आगे चल करके देवकी वसुदेव दोनों को कारावास में डालना। पिताजी ने महाराज हस्तक्षेप किया, पिताजी को भी उग्रसेन को कारावास में डाल दिया। समय गुजरने लगा, महाराज पहला पुत्र हुआ। पहला पुत्र लेकर के कंस के पास जाना, कंस ने पहले पुत्र को क्षमा कर देना, कहा मुझे पहला नहीं 8वां चाहिए। नारद जी का आना, कमल का पुष्प दिखाना, कहा देख कितना पंखुड़ी है, कहे 8, गिन पहला कौन और 8वां कौन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिने तो 8, इधर से गिने तो 8, 3 से गिने तो 8, 4 से गिने तो 8, अकल ठिकाने आ गई। और महाराज देखते देखते महाराज आज कंस जो है
वो समझ गया, कारावास में गया, देवकी के पुत्र को गिराया महाराज, और वहीं पे पहले पुत्र की हत्या कर दी। इधर महाराज 1 2 3 4 करते हुए 6 पुत्रों की हत्या करी। आगे पृथ्वी आदि देवताओं का भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, का जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब आपका अवतार होता है। इसलिए अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है। पृथ्वी भी अकुला करके भागने लगी। इतना अत्याचार बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया। द्वापर युग अंतिम चरण में है, और उसी समय में सज्जन वृंद भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के अवतार लेने का समय आया। भगवान नारायण ने सबसे पहले शेष को भेजा बलराम जी को, और बलराम जी जो है 7वां पुत्र के रूप में इधर आ गए। कहां? देवकी के गर्भ में। तो बाद में नारद जी का आना और संकर्षण विधि से, ट्रांसफर विधि से देवकी के गर्भ वाला बालक को इन्हीं वसुदेव जी की एक और पत्नी जिसका नाम रोहिणी है, उस रोहिणी के गर्भ में भेजा। पता चलना गर्भापात हो गया। इधर भगवान ने योग माया का ध्यान दिया, और योग माया का ध्यान दे करके यशोदा के घर में योग माया का जन्म लेना, और समय आया भैया भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने का। आज महाराज भाद्रपद का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, और रोहिणी नक्षत्र, वृषभ लग्न, और इस यमुना की मंद मंद गति वाली धारा, और सज्जनवृंद रात्रि की पराकाष्ठा, चंद्रमा की पराकाष्ठा, और मध्य रात्रि में 12 बजे का समय है, और रोहिणी नक्षत्र, तेज धूप, तेज जो है पानी, आंधी इत्यादि तूफान, बिजलियां कड़क रही है, और भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से अवतार लेने लगे। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और सज्जन वृंद इधर भगवान का अवतार हुआ, और अवतार होने के बाद में वसुदेव जी आए, 3 परिक्रमा भगवान की करी, और भगवान को ले जा करके यमुना नदी पार कराया। बेड़िया बंधी थी, टूट गए, ताले बंधे थे, टूट गए। आगे जा करके भगवान के पास में लेकर के जाना। भगवान को जो है नंद है मित्र गोकुल में, उनके यहाँ लेके जाना, और वहां लड़की हुई थी कन्या, उसको लेकर के फिर जो है अपने कारावास में आना, फिर ताला लग जाना, इत्यादि कथाएं हैं सज्जन वृंद। और पता चला प्रातः प्रातः कि मेरे यहाँ लल्ला हुआ है नंद बाबा को। तो नंद बाबा ने जो है महाराज आज लल्ला होने की खुशियां लुटाई, बाजे बजवाए, सहनाइयां बजवाई महाराज, और जितनी मिठाइयां हैं बांटे, और महाराज नगर में चारों तरफ धन की वर्षा करी, इत्यादि इत्यादि आज अल्लाह की खुशियां में बांटा गया। तो सज्जन वृंद हमारी कथा यही तक, थोड़ा शार्ट कट लेना पड़ा, समय हो गया, धनतेरस का दिन है, सबको दिया बत्ती जलाना है ना। तो चलिए जितना कथा हो जा रहा है, वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, मैं प्रयास करता हूँ धीरे धीरे इस सब कथा को सुना डालूं, और सुनाई डालता हूँ, भले को थोड़े को 2-4 मिनट में, थोड़े को लंबा। तो ऐसी कथा श्रवण मिली। आज हम यहीं पे कथा को रोकते हैं। कृष्ण जन्म में कल हम लोग रुक्मिणी विवाह करेंगे, है ना। तो आज कृष्ण जन्म में भी आप लोग खिलौना वगैरह निछावर चढ़ा सकते हैं भगवान में। कल रुक्मिणी विवाह करेंगे तो आप दहेज वगैरह भी चढ़ा सकते हैं कल रुक्मिणी विवाह के इस शुभ अवसर पर। तो आइए अभी की कथा यहीं तक हम कृष्ण जन्म करें भैया। श्यामाय रे घन श्यामाय रे, श्यामाय रे घन श्यामाय रे, श्यामाय 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 रे, श्यामाय 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 रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ले तेरा श्यामाय रे। जय हो। झूला झूले राधा रानी, झूला ले तेरा श्यामाय रे। श्यामाय 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 रे, श्यामाय 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 रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ले तेरा श्यामाय रे। झूला झूलो रे राधा रानी, झूला ले तेरा श्यामाय रे।
की डोरी है बाहों की पलना, हाथों की पलना, हाथों की पलना। रेशम की डोरी है बाहों की पलना, हाथों की पलना। न भिगोए राधा रानी दुल्हन तेरा क्या माया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया, श्याम आया, श्याम आया रे। श्याम आया, श्याम आया, श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा क्या माया रे। सावन की बरसे है रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया। सावन की बरसे है रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया। सब लोग ताली बजाते हुए। सावन की बरसे है रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया, रिम झिम बदरिया। झूला ने तुझको झूलाने और राधे तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधा रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, श्याम आया, श्याम आया, श्याम आया रे। श्याम आया, श्याम आया, श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधा रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। रेशम की डोरी है सांसों की पलना, सोने की पलना, सोने की पलना। रेशम की डोरी है सोने की पलना, सोने की पलना, सोने की पलना। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया, श्याम आया, श्याम आया रे। श्याम आया, श्याम आया, श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला ने तेरा श्याम आया रे। प्रेम से बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो जिनको भी न्यौछावर चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हैं भैया। दीवाना बना दिया प्रभु जी ने, मस्ताना बना दिया। ओ गिरधारी ओ बनवारी, ओ गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। दीवाना
मस्ताना बना दिया। ओ गिरधारी ओ बनवारी ओ गिरधारी तेरी आई दीवाना बना दिया गिरधारी ने मेरी यारी दीवाना बना दिया। थोड़ा ऐसे करिए ना, बाक्स को वहां मत खड़े होइए, थोड़ा ऐसे गैप छोड़िए ना। वृंदावन के किशन कन्हैया गोकुल के घनश्याम तेरी अजब कहानी है। गोकुल के घनश्याम तेरी अजब कहानी है। अरे ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। अरे ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। जब कहानी है। गोकुल के श्याम दीवानी अजब कहानी है। अरे सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। अरे ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। अरे ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। तेरी दुनिया दीवानी है। अरे ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। अरे ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। चलिए आरती जला लेंगे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम